क्या बकवास है यार। कि मेसी गोल भी करते हैं, गोल करवाते भी। रोनाल्डो का आपने देख लिया कि जब उनको पास नहीं मिलता वो गोल नहीं करते। रोनाल्डो भाई साहब के हाथ जोड़े गए थे, भाई बैठ जा, हमें जीतना है। ऐसी की तैसी कर दी है पूरे फुटबॉल की। रोनाल्डो से फ्री किक कोई मार सकता है इस वक्त? मेसी ने साबित किया कि मार सकता है। पेनल्टी मिस कर देता है, अल्लाह माफ करे। ऐसे ढीले कंधे, जगह हो गया तो हो गया। एम्बापे भाई आगे निकल जाएंगे, गधापना था। मेसी ने अगर भंड मारा है तो मेसी को येलो कार्ड। पेनल्टी तो मिस हो सकती है, ये गोल नहीं मिलता, हाथ में लग रहा था। पेनल्टी मेसी नहीं मार रहा, वो मैं मार रहा हूँ। वो क्या था? क्या मैराडोना, क्या मेसी, क्या रोनाल्डो, क्या ल्यूका मॉड्रिच, क्या एम्बापे? किसी ने काला जादू कर दिया फिर केन के ऊपर, तो गए बाहर। फाइनल में कौन आ रहा है? ब्राजील, अर्जेंटीना, फ्रांस तो होने चाहिए। स्पेन, बेल्जियम में से कोई एक अगर 92 के वर्ल्ड कप में आकिब जावेद ने भी कहा था, मुझे लगा किसी ने पीछे से उठा के मुझे फेंक दिया और मैंने कैच पकड़ लिया, क्योंकि आकिब जावेद वाहियात फील्डर थे। वो जो कैच पकड़ा था वो उनके बस का था नहीं। ब्लैक मैजिक आता सबसे पहले के रोनाल्डो पे ब्लैक मैजिक कर दिया। फिर रोनाल्डो भाई साहब गोल के सामने फ्रीज हो गए थे अचानक ना। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सैयद मोहम्मद अब्बास रिजवी और OTS के एक और पॉडकास्ट के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। और आज जो हमारे मेहमान हैं उनको आप पहले भी देख चुके हैं, वन एंड ओनली उमैर अलवी साहब। कैसे हैं उमैर अलवी साहब? अल्लाह का आपकी तबीयत कैसी है भाई? आज हमारा जो टॉपिक है ना वो वही है जिसमें वो माहिर हैं। एक क्रिकेट, दूसरा फुटबॉल। फुटबॉल में तो बेहतरीन मामला चल रहे हैं और वही आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो अजीबोगरीब बातें सोशल मीडिया पे चल रही हैं ना, सर्टेन प्लेयर्स के साथ, टीम्स के साथ, ये नहीं होता तो ये हो जाता, ये होता तो वो हो जाता, उन सारी चीज़ों को आज जो है वो ब्रेक डाउन करेंगे और सही से डिस्कस करेंगे कि आखिर माजरा है क्या। सूरत हाल कुछ क्रिकेट की भी है, उसके बारे में भी बात करेंगे। उमैर अलवी साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि फीफा के हवाले से आपकी क्या राय है कि कैसा जा रहा है अभी? यार पहले तो आप हाइड्रेशन ब्रेक लें 15 मिनट का। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। सही। हाइड्रेशन ब्रेक होना चाहिए हर चीज़ में। ऐसी की तैसी कर दी है पूरे फुटबॉल की। अमेरिका ने हाइड्रेशन ब्रेक डाल के सही बात। 20 डिग्री टेम्परेचर पे कौन सा हाइड्रेशन ब्रेक भाई? 45 मिनट का मैच है, 45 मिनट का फर्स्ट हाफ है, 45 मिनट सेकंड हाफ पे कौन, आज तक किसी का इंतकाल तो नहीं हुआ ना भाई। बिल्कुल ऐसे ही है। और वो सब्स्टिट्यूशन किस लिए है? या तो आप हाइड्रेशन ब्रेक करें, फिर सब्स्टिट्यूशन हटाएं वहाँ से कि नहीं भाई पानी मिल रहा है, खाना मिल रहा है, चिल कर रहे हैं, कोच से बात हो रही है, तो फिर किस बात का? तो मुझे तो सबसे ज़्यादा तब चढ़ी हुई है कि भाई जो मैच पहले 1.5 घंटे में ख़त्म हो जाता था, पौने 2 घंटे में, 1.5 घंटा और 15 मिनट का ब्रेक। जो मैच पहले पौन घंटा में ख़त्म हो जाता था, अब वो 2 घंटे में ख़त्म हो रहा है और फजूल में। आपने कल देखा होगा मैच ये, जब वो कनाडा और साउथ अफ्रीका का मैच हो रहा है, उसमें हाइड्रेशन ब्रेक लिया तो क्राउड ने ज़ोर से बू किया। तो भाई किसके लिए खेल रहे हैं? क्राउड के लिए खेल रहे हैं ना, और तो किसी चीज़ के लिए नहीं खेल रहे। तो वो हाइड्रेशन ब्रेक जैसी उल्लू पने की जो चीज़ें हैं वो नहीं होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, देखिए मैं एग्री नहीं कर रहा 48 टीम से। मेरा वर्ल्ड कप 32 पे ही है भाई। अच्छा ठीक है। सही है, क्या मतलब मजाक चल रहा है? क्या हो रहा है? मतलब 2.5 पौने 2 टीमें पहुंचेंगी, 2 तो पहुंचेंगी, जो बेस्ट थर्ड है वो पहुंचेगी, वो भी 6 नहीं, वो भी 8। ये क्या है यार, बच्चों वाली चीज़ें। स्केल को भी बड़ा करना चाह रहे हैं। तो स्केल को बड़ा करना है तो आप जो फर्स्ट राउंड है उसमें बच्चों वाली टीमों को रखिए ना यार। आप बड़ी टीमों को बाद में लेके आएँ। आप उसको 32 को जो है इस तरह से करें, या फिर आप 48 को करना है तो कोई आप ऐसा तो रखें कि बराबरी का मुकाबला हो। अब वर्ल्ड कप डेब्यूटेंट का मुकाबला फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन से हो रहा है, कौन जीतेगा? मोस्ट प्रोबेबली वही जीतेंगे। वर्ल्ड कप डेब्यूटेंट का मुकाबला वर्ल्ड कप डेब्यूटेंट से होना चाहिए ना भाई, 2 बराबर की टीमें खेल रही हों। तो वो एक है कि आपने ज़बरदस्ती का जो है, जैसे आपको याद होगा 2021 या 2022 का क्रिकेट वर्ल्ड कप था, उसमें भी ये किया था कि श्रीलंका जो है वो नीचे से आ रही है ऊपर। क्यों कर रहे हैं यार? आपको आगे बढ़ाना है, 50 आपको वर्ल्ड कप ही मिला है आगे बढ़ाने के लिए। अच्छा, लोग इसमें ये भी कहते हैं ना कि भाई एक्सपोजर है। भाई 6 टीमें आती ना, 12 में से, बाकी 12 में से 6 आती, ये 8 क्या है? 9 कर देते। सही। 12 में से या तो 12 की 12 को चांस देते हाँ। आप, कुछ तो करते हैं ना। ये क्या बेवकूफ़ी की बात कि 8 आएंगी तो 32 होंगी, आप 30 कर लेते। सही है। आप बहुत ही चैंपियन थे, आप कोई नई चीज़ ले आते ना। आपका असली जो मुकाबला है वो बेसिकली तो प्री क्वार्टर फाइनल से होगा, क्योंकि अभी भी जो टीमें कुछ ऐसी हैं जो आपको पता है ऑन पेपर सही। ये बाहर हो जाएंगी। बिल्कुल अगर वो ऐसे ही। नहीं भी तो अपसेट हो गया। तो अभी आप ऐसा मौका क्यों दे रहे हैं? डेवलपमेंट हो रही है, जरूरी थोड़ी है वर्ल्ड कप में आप डेवलपमेंट, आप कोई वर्ल्ड कप के पैरेलल टूर्नामेंट कर लेते जो यंग टीम्स का, या आप कुछ और कर लेते। उसमें वो एक आर्ग्यूमेंट करते हैं ना कि भाई जो स्केल है वर्ल्ड कप का, जो प्रेशर होता है, ठीक है, और जो वो एक 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 एरिया है प्ले करने के लिए, वो दूसरे किसी भी कप में हो नहीं सकता, चाहे वो मुतबादिल खड़ा भी कर दें। कुछ भी कर लें यार, मगर ये चीज़ है कि आप आसान तो बनाए ना। अब बच्चे जो आजकल के, हम जब छोटे थे और 94 में वर्ल्ड कप हुआ था, तो उसमें क्या हुआ था, हमको पता था ना कि 12 बजे मैच होगा, 6 बजे मैच होगा, इंदौर, और ये 32 टीमें हैं, फिर 16 में से 8 में से 4, 2, 1। ठीक है। अभी क्या हो रहा है? 10 बजे मैच, दोपहर में, रात में। सही बात। 12 बजे कभी,
कभी 1.5 कैसे हो गया, 1 हो जाता, 4:30, 5, 3, सुबह 7, तो देखें कैसे। सुबह 10, क्या बकवास है यार। मतलब या तो आप जीएमटी के हिसाब से करो ना यार, कि सारी दुनिया जो बाकी बेचारी बैठी है वर्ल्ड कप के चक्कर में, छुट्टियां हैं सभी, वो चेक अपना कोई शेड्यूल तो बनाए। अब मैं रोज सोचता हूँ आज का मैच देखूं, नहीं, और उसके बाद जब सुबह 4:30 बजे मैच हो पोर्टुगल का और वो 0-0 हो जाए, गुस्सा नहीं आएगा। तो वही है कि आपको पता है एक बुरी फिल्म लग रही है सिनेमा में, देखने मुझे जरूर जाना है। बिल्कुल सही। अच्छा, इसका एक और पॉइंट ये भी है कि जैसे ये हमारे देखने शायकीन के लिए तो एक प्रॉब्लम है ही कि टाइम स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है, और स्ट्रीमिंग चल रही है किसी भी टाइम के ऊपर। साथ ही साथ टीम्स भी तो इसके ऊपर बात करती हुई नज़र आ रही हैं कि टाइमिंग ऑड है। दूसरी बात ये कि भाई हमें मुस्तकिल जो है, ईरान ने कहा कि हमें मुस्तकिल सफ़र में रखा जा रहा है, हमारे पास कोई एक स्टेबल जो है वो कोई जगह नहीं है जहाँ हम रहें, प्रैक्टिस करें। घटिया हरकत है ना, देखिए घटिया हरकत है। आपको अमेरिका में वर्ल्ड कप रखना ही नहीं चाहिए था, सीधी सी बात है। 94 का वर्ल्ड कप अच्छा हुआ, सब कुछ सही है, लेकिन आपको इतना तो मेक्सिको, कनाडा, तीसरा मुल्क को ही देते थे भाई। बिल्कुल सही बात है। और अमेरिकन तो वैसे भी फुटबॉल कुछ सॉकर है है उनके ही लिए, नहीं यार, उनको पसंद ही शौक नहीं ही करते। नहीं है। आप देख रहे हैं ना, जितने भी आ रहे हैं वो बाकी बाहर से लोग आ रहे हैं, प्लस आपने वीज़ा महंगा किया हुआ है वहाँ पे। जी सोचिए ना, कौन कतर ने दिखा दिया ना कि एक ऐसा मुल्क जिसके पास ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है ना कुछ है, उसने बेहतरीन वर्ल्ड कप कर दिया, बिल्कुल सब ऐसे ही, दुआएं दे रहे हैं बैठे बैठे। बिल्कुल ऐसे ही है। यार क्या वर्ल्ड कप था, मतलब लग रहा था कि आप किसी दुनिया में चले गए दूसरे, और आराम से चिल है, एक ही शहर मुल्क है, ट्रेनों से जा रहे हैं, सब कुछ हो गया। मेरा मूड हुआ था जाने का, वो तो मुझे कवर करने थे मैचेस, मेरे ऑफिस से मना ये हो गया, इजाज़त मिल गई। उन्होंने कहा भैया अगर आप वहाँ जाएंगे तो स्टोरी कौन फाइल करेगा, आपको तो ट्रैवल में घंटा लग जाएगा। मैंने कहा हाँ ये तो है, तो इस वजह से नहीं जा पाया था, वरना फुल मूड था। अमेरिका को अफसोस भी नहीं हो रहा ना कि यार अमेरिका में होने दो, बहुत से बहुत कनाडा चले जाएंगे यार, किसी ने वहाँ रिश्तेदार भी बहुत सारे हैं, मैच मिल भी के देख आ लेंगे। जाएंगे। हाँ, मेक्सिको ना कभी गए हैं ना कभी जाएंगे, इसलिए कि वो हमारे जैसा ही है, बिल्कुल तो ऐसे ही। इतना कोई खास फर्क नहीं है। तो वही है कि आप ऐसा रखिए ना वर्ल्ड कप। अमेरिका में मुझे तो बहुत सख्त इख्तलाफ है भाई। अमेरिका के अपने एजेंडे हैं, सीधी सी बात है कि उन्होंने जो है ईरान के साथ उनको सही नहीं है, इराक से सही नहीं है, आधी दुनिया से उनकी लड़ाई है। जी बिल्कुल तो ऐसे फिर आधी दुनिया वाली जो टीमें जब आ रही हैं तो उनसे भी ऐसी हरकतें करेंगे, ही। वो जो बिल्कुल, कर रहे हैं वो और वो लोग। नज़र भी आया साफ। एक सूडानी अंपायर को मना कर दिया भाई, जी क्यों जी, मना, शुरू में सोमालियन था मेरा ख्याल है, उसको मना कर दिया कि भाई आप नहीं हालांकि करें। टॉप रेटेड वो अंपायर क्यों थे जो मना कि किया, मतलब आप उसके लिंक्स थे टेरर से, और इतने सारे 50 जो अमेरिका में लोग हैं उनके टेरर से लिंक्स नहीं है क्या? बिल्कुल सही बात है। क्या और किस्म की कैसे थे इतनी जल्दी, आपको पता कैसे चल गया? कोई प्रोब, कोई इस तरह की कोई चीज़ सामने नहीं मतलब आई माफ है। करे, 50 चीजें उनकी होती है वो तो पता नहीं चलती है उनको, एग्जैक्टली, ये पता चल गया किसके लिंक्स है वहां पे। सच बात है। और हालांकि फीफा से रिकमेंडेड है। देखिए फीफा तो इस वक्त एक टूथलेस बॉडी है ना, बेसिकली वो कुछ नहीं कर सकती। सही। फीफा जो है अमेरिका के सामने बिल्कुल जिस वक्त झुकी हुई है कि आपका सर जो दिल चाहे, तो वही हो रहा है कि तो आपका। ऐसा क्यों है, जबकि फुटबॉल की मेजर मार्केट तो यूरोप में एग्जिस्ट करती है, देखिए अफ्रीका में एग्जिस्ट करती है। उन्होंने रशिया में वर्ल्ड कप कराया ना, अब उन्हें अमेरिका में कराना ही कराना था, रशिया में भंड मारा है उन्होंने। ठीक है, रशिया का कोई जो है वो भी वही वाली बात है ना कि रशिया का क्या ताल्लुक है वर्ल्ड कप से। फर्स्ट राउंड में तो टीम ही बाहर हो गई उनकी 2018 में, तो रशिया का वर्ल्ड कप भी ऐसे ही था, तो उनको अमेरिका में करना ही करना था। सेप ब्लैटर के ज़माने में तो आपको पता है 2 नंबरियाँ हुई हैं, कतर को भी गलत मिला ना वर्ल्ड कप, कतर को थोड़ी मिलना था। सही है, वो आप स्टैब्लिश मुल्कों को देते हैं, लेकिन आपने जो है रशिया को दिया, कतर को दिया, तो अब आपको फिर अमेरिका को अप्लाइज करना था। सही है, फिर इसी तरह से आपको जो है क्या कहते हैं, अगला जो है वो यूरोप में है, उसके बाद फिर आपका सऊदी अरेबिया में। अब सऊदी अरेबिया में हम जा सकते हैं आराम से, हमें कोई मसला नहीं है, लेकिन सऊदी अरब को भी सोचना चाहिए ना कि भाई हमारी टीम ही तो बेहतर हो ताकि सेकेंड राउंड में पहुँचे। तो वो चिल किए जा रहे हैं, फर्स्ट राउंड में बाहर हो गए, कोई मसला नहीं, तो वो एक चीज़ है। अच्छा, इसी के साथ फिर एक और बात आते हैं कि हमारी सबसे बड़ी डिबेट है, ठीक है, और वो है मेसी और रोनाल्डो। यानी कि देखें, क्लब में तो होता ही है, ज़ाहिर है, हम देखते हुए आ रहे हैं पिछले तकरीबन 15-20 साल से जो है वो मामलात ऐसे सख्त हैं, ठीक है, कि जब से डेब्यू हुआ है तब से लेके हम देख रहे हैं और अब देखे ही जा रहे हैं। वर्ल्ड कप में आपको क्या लगता है कौन आ गया? आपकी क्या राय है? भाई वो तो कह रहे हैं ना कि मेसी के लिए आपने हल्का बनाया हुआ है शेड्यूल, जैसे मेसी बना रहा था बैठा वहाँ पे ना, कि इसको 3 मैच जीतेंगे, जीत जाएंगे 3 मैच, तो हमारा इस टुच्ची टीम से होगा, फिर हम उसमें अगली टुच्ची टीम, और फिर उसकी अगली टुच्ची, और उसके एंड में सबसे टुच्ची। पागल है, 3 मैचेस जीतने भी तो हैं भाई, मैं प्लेट में रखा हुआ है, कोई वीडियो गेम थोड़ी चल रहा है फीफा कि वो 3 मैच जीत लिए, तो बेवकूफ़ी की बात है। आप खुद वर्ल्ड कप देख रहे हैं, मैच आप खुद देखें, लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि पिछले वर्ल्ड कप के आखिरी मैच में रोनाल्डो भाई साहब के हाथ जोड़े गए थे, भाई बैठ जा हमें जीतना है, सही बात है। ठीक है ना, तो फिर कैसे वो बड़े हो गए? कौन जीता वो वर्ल्ड कप? मेसी जीते ना भाई, अर्जेंटीना जीते ना,
देखिए मेसी के साथ चीज़ ये है कि मेसी गोल भी करते हैं, गोल करवाते भी हैं। रोनाल्डो का आपने देख लिया कि जब उनको पास नहीं मिलता वो गोल नहीं करते। जब नहीं, उन पास मिलता है तब भी गोल नहीं कर पाते। जब हाँ, जब शुरू पहले मैच में तो पास मिला, गोल नहीं किया उन्होंने, वो फ्लैट फुट बार मार दी। कोलंबिया के ठीक अंदर है। भी यही है। हाँ, मगर जब उनको उज़्बेकिस्तान के अंदर, या वो तो उन्होंने खुद या तो ड्रेसिंग रूम में कहा होगा भाई इंसान बनो यार, तब उन्हें पासेस दिए तो उन्होंने गोल किए। और पूरी टीम जो थी वो इसमें वही मेसी वाली चीज़ कर रही थी कि मेसी को पास देंगे तो गोल हो जाएगा। ठीक है, वही एग्जैक्ट मेसी वाला फॉर्मूला वो इस्तेमाल करते हैं, और फिर यदि हैट्रिक हो जाए इसके से, वो नहीं हो पाई। हैट्रिक हो जाती बहुत अच्छा था, चांसेस तो थे उनके पास। प्लस देखिए 41 साल के हैं वो। सही। 41 साल में इंटरनेशनल फुटबॉल में आप, अगर आप ल्यूका मॉड्रिच नहीं हैं, आप रोनाल्डो नहीं हैं, आप मेसी नहीं हैं, आप मैनुअल नोयर नहीं हैं, तो आप नहीं चल सकते। ठीक है, विल पावर की वजह से वो लोग चल रहे हैं। एक तो गोलकीपर है जर्मनी के, ठीक है, जो स्कोर जिनकी वो स्कोर शीट इस वक्त 0 क्लीन शीट नहीं जा रही है, जो उनका रिकॉर्ड था। तो है मेसी तो इस वक्त 39, ठीक है, हो गए 39 के। मेसी तो 2 साल में अभी भी है। मॉड्रिच 40 के हैं। मैच होगा पोर्चुगल और क्रोएशिया का, मज़ा आ जाएगा उस मैच में। सही बात है। दोनों 40-41 साल के लोग हैं। लेकिन आप स्मार्टनेस चेक कीजिए ना कि मेसी ने क्या किया। उनको भी आपका सऊदी लीग से ऑफर थी ना, वो नहीं गए। बिल्कुल। दिमाग में था ये कि वर्ल्ड कप अमेरिका में खेलूंगा, अमेरिका के रीजन से जो है मुझे वैसे ही उनको आइडिया है अर्जेंटीना की वजह, लेकिन अमेरिका थोड़ा ऊपर है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो वहाँ खेलूंगा MLS, और वहाँ मुझे आइडिया हो जाएगा, और फिर जब वर्ल्ड कप होगा तो मैं उसमें तैयार होऊंगा। तो आप खुद देखिए कि उनका मैच जो है वो मियामी ही में हो रहा है, जहाँ वो उनका होम टीम है बेसिकली। मैं रोनाल्डो भाई साहब के अल नसर और अल नसर में जाके उन्होंने वहाँ पे जो है खेला, जो भी है किया है। हाँ, उनको 2034 में फ़ायदा हो सकता है, लेकिन 2034 में उनकी एज क्या होगी, वो तकरीबन 50 के होने वाले होंगे, तो डंडा पकड़ के तो नहीं खेलने आएंगे। सही बात है। तो वो, हाँ, रोनाल्डो की मौजूदगी से सऊदी अरब फ़ायदा उठाएगा, उनकी एक्सपर्टीज़ से, ग्राउंड कैसे होने चाहिए, ग्राउंड में क्या क्या, क्योंकि सऊदी अरब का पैसा तो बहुत है, ठीक है, उन्हें कोई मसला नहीं, तो वो रोनाल्डो का उनको फ़ायदा होगा। लेकिन रोनाल्डो का ये आखिरी वर्ल्ड कप है, इसके बाद वो कुछ नहीं कर सकते। और देखिए वो पिछले 6 वर्ल्ड कप में जो हैं उसमें से कितनी बार सेमीफाइनल में पहुँचे, एक दफ़ा ही पहुँचे। तो ये कोई बात नहीं भी ना, उनसे बड़ी बड़ी टीमें, बेल्जियम पहुंच गई, क्रोएशिया पहुंच गई, फाइनल में पहुंच गई, फ्रांस पहुंच गई, बस जर्मनी और पहुंच इससे गई। पहले वर्ल्ड कप में तो उनके पास और बेटर प्लेयर मौजूद थे। नानी उनके साइड के ऊपर थे लास्ट टाइम, और अब भी उनकी कोई टीम हल्की नहीं है। देखिए उनके, अब आप जब उनका मैच देख रहे होते पुर्तगाल का, तो साफ साफ लग रहा होता है कि मैं अच्छा प्लेयर हूँ, ये रोनाल्डो को क्या आता है, मतलब रोनाल्डो क्या बेचता है वाला उन्होंने कहा सीन भी था, लगता है। बयान भी आया था हाँ, कि रोनाल्डो बिल्कुल दूसरे प्लेयर की तरह है हमारे लिए जैसे। रोनाल्डो क्या बेचता है हमें, भाई रोनाल्डो बेचता है, रोनाल्डो ही बेचता है बेसिकली, आप कुछ नहीं है। उन्हें ये उस वक्त अंदाज़ा होगा जब जैसे यूरुग्वे को हुआ ना कि लुइस सुआरेज़ के बगैर पहली बार वर्ल्ड कप खेला उन्होंने इतने सालों बाद, और क्या हुआ भाई, वो आदमी लिटरली दांत, आँख, कान सब चीज़ों के साथ खेलता था। सही बात है। और वो आप सोचिए, मेरे ख्याल में जो उसने वो किया था 2010 के वर्ल्ड कप में, हाथ से रोका था, वो जीनियस था। ये पेनल्टी तो मिस हो सकती है, ये गोल नहीं मिलता, हाथ नहीं, गालियां पड़ी सब कुछ, फिर जो उसने काटा वो तो गधा पना था, वो काटना नहीं चाहिए था उसको। वो है थोड़े क्रेजी से, क्रेजी देखिए, मगर देखिए हमें क्रेजी ही लोग चाहिए। अच्छा, यूरुग्वे का अपसेट बड़ा अजीब है। इससे पहले डियागो फोर्लान भी जब थे तो वो क्या टीम थी। फोर्लान का जब 3rd पोजीशन का मुझे याद था, 14 में जब मैच था, तो उसने आखिरी सेकंड पे बॉल मारी थी और वो गोल से लग के वापस आ गई थी। वो देखिए, आपको एक बैगर डिफेंडर भी अच्छा है और एक आपका फॉरवर्ड अच्छा है, तो आप टीम कंप्लीट हो गई ना। बिल्कुल सही है। यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा। देखिए बहुत सारे तो लोग ऐसे हैं ना यहाँ पे जो इस वर्ल्ड कप से बनेंगे। अब थॉमस म्यूलर नहीं है, जर्मनी को एक लॉस तो है, लीग तो खेल रहा है अभी भी, आपने नहीं लिया उसको, सुआरेज़ को आपने नहीं लिया, ठीक है, इसी तरह और भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनको आपने नहीं लिया है, तो वो नज़र आ रहा है टीमों को। अर्जेंटीना के लास्ट मैच के अंदर हमें ये चीज़ साफ नज़र आई कि मैसी वॉज ऑन द बेंच, सेकेंड हाफ में वो आए, लेकिन उससे पहले भी जो गेम था वो इतना ज़बरदस्त और इतना तेज रहा है, एक्साइटमेंट से भरा हुआ कि कैप्टन, देखिए जब कैप्टन होता है ना और एज होती है उसकी, तो उसको आप बचा के रखते हैं। मैच जीतते ना जीतते कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था ना, उनको पता। देखिए ये यंग लोगों को भी तो मौका दें आप। पोर्चुगल में ऐसा नहीं है, उनकी टीम जब तक वो रोनाल्डो के गिर्द घूमेंगे वो जीतेंगे। अगर उन्होंने क्रोएशिया वाले मैच में भी रोनाल्डो के गिर्द नहीं खेला, जो जैसे हमारे हॉकी में होता था कि कमर अहमद, जैसे हमारे हॉकी में होता था कि कमर इब्राहिम ने राइट आउट ने पास दिया और उसको
कामरान अशरफ को उसने गोल कर दिया, यहाँ से शहबाज जूनियर ने पास दिया, कामरान अशरफ गोल कर दिया, यहाँ से शहबाज अहमद ने पास दिया कामरान अशरफ को, तो कामरान अशरफ थे ना मेन आदमी जो गोल किए जा रहे थे, बाकी तो असिस्ट कर रहे थे। यहाँ भी तो यही चीज़ है ना यार कि रोनाल्डो शरीफ आदमी वहीं खड़ा रहता है पूरे वक्त, सही है कि मुझे बॉल दो, वो कह रहे इशारे कर रहे हैं मुझे बॉल दो, वो नहीं दे रहे हैं बॉल, वो हम खुद करेंगे, क्यों करेंगे भाई, तुम्हें गोल्डन बॉल नहीं मिलने वाला, सही है, तुम्हें कोई कुछ वाह नहीं होने वाली कि अगर मैच नहीं जीतोगे। देखिए अब नॉकआउट में आ गए हैं, अगर क्रोएशिया से हारे, जो क्रोएशिया जो है वो लास्ट टाइम जो है 2018 की फाइनलिस्ट है, ठीक है, अगर क्रोएशिया से ये है क्योंकि वो कुछ भी है मेंटली स्ट्रांग है, उनके पास प्लेयर्स ज़्यादा हैं, आपके वो टीम बन के खेलते हैं, आप प्लेयर बन के खेलते हैं ना, तो मुझे तो ये है कि लेकिन इसमें देखिए एक और बात भी तो आती है ना, एक तो ये है कि उन्होंने चांस बना के देना है रोनाल्डो को, ठीक है, कि वो फिनिशर हैं, ये हमें भी पता है कि वो बहुत अच्छे फिनिशर हैं, और फिनिश करते हैं तो वो स्टाइल में करते हैं, वो दोनों चीज़ें उनको फ़ायदा फ्री किक लेके दे देना यार, रोनाल्डो से चाहिए फ्री किक कोई मार सकता है इस वक्त, नहीं आप दें तो आप उसको बना के तो देना, आप बना के नहीं दे रहे। मैसी ने साबित किया कि मार सकता है, और पेनल्टी मिस कर देता है, अल्लाह माफ करे। तो फिर इसमें तो ये एक इसके ऊपर एक बहस ये है कि देखिए मैसी बस वक्त दो रिकॉर्ड्स वो हैं, लग रहा था पेनल्टी मेसी नहीं मार रहा, वो मैं मार रहा हूँ, वो क्या था, वो किस तरह से, मतलब ऐसे ढीले कंधे, जगह हो गया तो हो गया वो भाई। देखिए लेकिन इसमें है ना 2 रिकॉर्ड साथ बने, सबसे ज़्यादा पेनल्टीज भी इस वक्त जो स्कोर किए हैं वो मैसी के पास है वर्ल्ड कप के अंदर, और सबसे ज़्यादा मिस भी जो किया है वो मैसी ने किया, तो ये तो नॉर्मल सी बात है ना, जो सबसे ज़्यादा लेगा उसके चांसेस भी ज़्यादा बढ़ता रहेगा वर्ल्ड कप, एम्बापे भाई आगे निकल जाएंगे, आपको लगता है? बिल्कुल। ओके, देखिए एक तो वो 10 साल छोटा है, हाँ इसमें तो कोई शक नहीं, सही है, अगला वर्ल्ड कप तो खेल रहे हैं ना भाई, हाँ, इंशाल्लाह अगर वो हालात उनके काबू में रहे तो अगला भी खेलेंगे, सही। क्लोजे का रिकॉर्ड टूटना था, वो पिछली दफ़ा भी हो जाता है बहुत, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा लंबे अरसे में कायम हुआ था ना, एम्बापे तो इसी में तोड़ देगा ना, एम्बापे जिस स्पीड से खेलते हैं, रोनाल्डो और मेसी की हम बात करते हैं ना, बेचारे तीसरे को तो बीच में ही लेके नहीं आ रहे हम लोग, जो 2018 के वर्ल्ड कप का फाइनल जितवाया जिसने, 2022 में फाइनल में लेके गया, एंड तक लेके गया, ठीक है, बड़ी चीज़ तो वो है। was the only fight between him and Messi in the last World Cup। दोनों उस वक्त तो दोनों प्लेयर्स तो मेरा ख्याल है PSG में खेल भी रहे थे ना साथ, एग्जैक्टली। तो अब देखिए सवाल यही है कि एम्बापे जो है हम उसको नहीं इतना कर रहे हैं, और फ्रांस की टीम बहुत अच्छी है, बहुत सारे प्लेयर्स नहीं हैं जो लास्ट टाइम थे, सही है, जो वर्ल्ड कप जीता है सब कुछ, लेकिन फ्रांस की टीम तो फिर भी अच्छी है ना, और जिस तरह देखें हम यहाँ बैठ के, मैं आप बाहर बैठ के बाकी लोग भी रोनाल्डो और मेसी के प्रोज एंड कॉन्स गिन सकते हैं, एम्बापे के तो प्रोज इतने सारे हैं भाई, वो जिस तरह स्कोर करता है, वो जिस तरह असिस्ट करता है, अभी उसकी एक बुक आई थी उसकी बायोग्राफी, उसमें उसने लिखा है कि हर कोच उसको समझाता था कि तुम्हारा डिफेंस स्लो है, वो जो है वीक है, और वो सबसे भिड़ता था कि मेरा डिफेंस है, ये मेरा डिफेंस। और तीसरा जो आखिरी कोच था उसका, उसने उसको एक दिन कमरे में उसकी वीडियो दिखाई, और वीडियो दिखा के समझाया कि भाई अल्लाह के बंदे, ये देख, तुम्हारी इस बेवकूफ़ी की वजह से जो है तुम एक जो गोल करते हो दूसरा गोल वहाँ हो जाता है, तो कहना उसके बाद उसकी डिफेंस स्ट्रांग हो गई, तो वो कंप्लीट प्लेयर है भाई, सही है। ठीक है। एक और कंपैरिजन सामने आ रहा है, हालैंड एम्बापे, आगे अगर ये मेसी और रोनाल्डो नहीं भी होते क्या तो देखिए लोग टीम इनको भी तो compare- देखिए ना, नॉर्वे और फ्रांस, फर्क है, बहुत फर्क है। एग्जैक्टली। अब नॉर्वे ने देखें जो मैच खेला उसके बगैर, हालैंड के बगैर, वो क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ उसमें, वो मतलब वो उनके बगैर जीत ही गए ना वो, लेकिन वो बददिली से लग रहा था जैसे खेल रहे हैं ना, क्या वो होता तो एक लाइव वायर परफॉर्मेंस है। एज एन इंडिविजुअल अगर दोनों को देखें, देखिए अच्छे दोनों हैं के ना पास यार। एडवांटेजेस सिमिलर हैं, हालैंड इज वेरी टॉल वेरी स्ट्रांग, एम्बापे इज टॉल वेरी स्ट्रांग, दोनों इतना tall स्प्रिंटर्स हैं, नहीं है वैसे, नहीं हाल बोथ ज़्यादा, हैव अ गुड हाइट, और दोनों स्प्रिंटर्स हैं, मजे की बात दोनों है। देखिए स्प्रिंटर्स हैं, दोनों असिस्ट भी करते हैं, दोनों गोल भी करते हैं, दोनों आपको नचा के रखते हैं, जो मेसी रोनाल्डो भी करते थे, ठीक है। मेसी रोनाल्डो ने अपना वक्त गुजार लिया, छठा वर्ल्ड कप है, बिल्कुल ऐसी है, ठीक है, बहुत बड़े कम लोगों को 6 वर्ल्ड कप मिलते हैं, दोनों ने कर लिया। मेसी के वर्ल्ड कप में तो गोल ज़्यादा नहीं है ना, 10 है मेरा ख्याल है, या 9 है शायद वर्ल्ड कप में। हाँ ओवरऑल, उसके तो मेसी रोनाल्डो की बात हो रही है, रोनाल्डो के रोनाल्डो के 10 मेसी तो हैं, क्रॉस कर मेसी के चुका तो है। क्रॉस कर गया, मेसी अब जब है ना वो आपका मेसी और एम्बापे की रेस हो रही है जी, बेसिकली, जी, कौन बिल्कुल ऐसी जीतता है आगे। ऐसी है। मेरा ख्याल है एम्बापे आगे शायद निकल जाए उनसे, इन दिस देखिए, वर्ल्ड कप इन कोशिश देखिए अगर फ्रांस फाइनल में पहुंच गया, अब फ्रांस का हाँ, अगला probability- मैच जो है स्वीडन से है, वो फ्रांस स्वीडन को राइवलरी जो भी है वो आगे निकल जाएगा, उसके बाद फिर देखें किससे होता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि एम्बापे ज़्यादा इस वक्त फॉर्म में भी है, और थोड़ा सा उसको जो है यंग होने का फ़ायदा भी। और व्हाट डू यू थिंक अबाउट लमीन यमाल?
बहुत छोटा है यार, छोटा है। बहुत छोटा है ना। देखिए अच्छा प्लेयर है और वो है कि अच्छा है, लेकिन देखिए गिव अवे वाली बात होगी ना कि 2006 में जब मेसी और रोनाल्डो आए थे, आप उसको ये थोड़ी कह सकते थे कि ये वर्ल्ड कप जितवा देंगे, टाइम लगेगा ना। 14 में मेसी के पास फुल चांस था, लेकिन जर्मनी जीत गया। सही है, नहीं कर पाए। नीमार का याद होगा ना आपने 2014 में क्या हुआ था उनके साथ। आज भी नीमार हैं, वो नीमार तो शुरू के मेरा ख्याल 2 मैचेस खेले भी नहीं थे, तीसरे में आए वो। तो नीमार को हम कंपेरिजन में डालते ही नहीं, इसलिए वो 35 के हो चुके हैं और प्लस उन्होंने कुछ किया भी नहीं। देखिए ब्राज़ील को जो है जीतना है अगर, तो फिर नीमार के गिर्द ही घुमानी है ना कहानी सारी। लेकिन मसला है नीमार के अलावा भी उनके पास बहुत सारे लोग हैं। मैं जो ब्राज़ील को सपोर्ट बचपन से करता रहा हूँ, कि मैंने जो पहला वर्ल्ड कप देखा था, मतलब जो पूरा फॉलो किया था, वो 94 वाला था। 90 वाला मुझे याद है, लेकिन 90 में वही कि खाली मैराडोना थे ना, तो हमें मैराडोना के चक्कर में थे। अर्जेंटीना फाइनल में पहुंच गए और हार गए। पेनल्टी शूट आउट पे हारे थे वो जर्मनी से। उस वक्त तो वेस्ट जर्मनी था। तो 94 में जो है आपका रोमारियो, बेबीटो और आपका डंगा और ये सारे प्लेयर्स थे ना, क्या टीम थी यार। फिर उसके बाद उस टीम ने कमाल भी किया। मतलब आप सोचिए, जो ये वाली सेलिब्रेशन थी बेबीटो लेके आया था ना, क्योंकि उनके अब बेटे की विलादत हुई थी और ये वहाँ मैच खेल रहे थे, उन्होंने किया जो शाहीन अफरीदी ने एज यूजुअल कॉपी मार लिया, कि उनका तो कोई स्टाइल नहीं है। तो अब हम ये सारी चीज़ें लाइव थी, पूरी की सारी देखी ना। और रोमारियो ने, फिर रॉबर्टो बैजियो ने जब बाहर बॉल मारी, तो वहीं ख़त्म हो गया कि ब्राज़ील बेस्ट है। उस वक्त तक ना इंटरनेट था, ना कोई इतनी मैगजीन्स थे, ना कुछ थे, तो हमें आइडिया ही नहीं था कि ब्राज़ील ने कितनी दफ़ा जीता हुआ है। पता चला कि वो भाई 3 दफ़ा और पहले जीत चुके हैं, वो पहले ने जितवाया है। तो वो आइडिया हो गया। फिर 98 में जब फ्रांस से हारे हैं ना, तो मुझे उसी वक्त वो मैच फिक्सिंग, हम क्रिकेट देखते हैं तो हमें अंदाज़ा है फिक्सिंग। तो आप मुझे बताइए कि रोनाल्डो जब फिट नहीं था, पहली शीट आई उसमें रोनाल्डो का नाम नहीं पुराने वाले, तो आपने फिर क्यों डाला दूसरी शीट पे जब वो फिट नहीं था? आपने मैच ही ख़त्म कर दिया ना वहाँ पे। अब मुझे जो प्रॉब्लम होती है हमेशा, कि होम टीम जब जीतती है ना, तो होम एडवांटेज तो एक एक्स्ट्रा है ना उसको। फ्रांस को वो होम एडवांटेज था, वो ब्राज़ील को जीतना था वर्ल्ड कप की टीम उसकी बहुत अच्छी थी, तो एक वो गुस्सा था। फिर 2002 में ब्राज़ील ने जीत लिया था। वो 2002 का वर्ल्ड कप तो किसी को याद ही नहीं है ना, इसलिए कि वो तो इसलिए क्योंकि वो एक तो हुआ था फार ईस्ट, दूसरा बहुत फास्ट पेस था और ब्राज़ील जीत गई। 2006 में सबको जिडान वाला और वाकया। स्टार स्टडीड टीम थी उस वक्त उनके अरे पास। ब्रिलियंट टीम थी ना यार। यही जबरदस्त तो देखें, काका था उसमें, रोनाल्डो खुद भी थे, जी, रोनाल्डिनियो वाज देयर, एग्जैक्टली एवरी अदर पर्सन वाज क्रेजी। तो देखिए वो ये टीम है। इस वक्त जो ब्राज़ील है उसमें भी स्टार स्टडीड, तो सुपरस्टार तो नहीं है, वो स्टार स्टडीड है, लेकिन अच्छा खेल रहे हैं और जीतते हुए आ रहे हैं। और जब ब्राज़ील का कोई एक भी आदमी जो है वो हर मैच में गोल करता है, तो ब्राज़ील वर्ल्ड कप जीत जाता है। ये तो आपको पता ये है। हाँ, एक पैटर्न तो है। देखिए सबसे पहला जो वर्ल्ड कप था ना, जो ब्राज़ील ने जीता था, देखिए 50 में भी ब्राज़ील फाइनल में पहुंचा था, 58 में भी पहुंचा, 62 में 58 में जीता, 62 में जीता, 66 में जो है नहीं पहुंचा और 70 में जीता। क्या बात है यार। तो पाकिस्तान हॉकी टीम वाली बात हो गई ना, कि हर दफ़ा पहुंच जाते थे, जीत गए तो जीत गए, वरना सिल्वर मेडल लेके आ गए। तो यही वाली बात है ना, ये वाली बहुत अच्छा खेल रहा है। ब्राज़ील भी अच्छा है। अब ब्राज़ील का जो अगला मुकाबला है वो है जापान से। बिल्कुल ऐसे ही है, हाँ। और जब तक आपका ये पॉडकास्ट जाएगी तो मेरा ख्याल है वो हो भी चुका जापान होगा। का क्लिप देखा था आपने लास्ट वाला? उनके कोच तो भाई क्या है तो ये फॉर्मेशन नंबर से उन्होंने पूरी स्ट्रेटेजी सिर्फ प्ले कार्ड दिखा के देखिए यही होता है जब आप अक्लमंद होते हैं। आपको याद होगा जब मुल्तान सुल्तान के कोच एंडी फ्लावर थे, तो वो यही करते थे, वहाँ से इशारे देते थे, अब ये करो, अब वो करो। अक्लमंद आदमी यही करता है भाई। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, उनके यहाँ होता है। वो प्रोफेशनल कोचेज़ हैं, वो सीख सिखा के आते हैं। उनकी अपनी, हर आदमी की अपनी स्ट्रैटेजी होती है। सोमालिया हो, सेनेगल हो, कोई भी हो, हर आदमी का जो कोच है ना, उसको पूरा मैच उसके हाथ में होता है। बिल्कुल ऐसे ही ये किस तरह, तो यहाँ भी ऐसे ही हो रहा है। जापानीज़ जीत गए तो जीत गए, वरना ब्राज़ील का चांसेस ज़्यादा है। कोई नहीं कह सकता था कि 2014 में जो है, 2018 में फ्रांस जो है वो अर्जेंटीना को मार देगा नॉकआउट कर दिया ना। आपको अच्छी तरह याद होगा, उस वक्त कोच, उसने कमेंटेटर ने कहा था कि ही विल बी 35 इन द नेक्स्ट वर्ल्ड कप, दिस इज हिज लास्ट वर्ल्ड कप। क्या हुआ? जीत गया वो। बिल्कुल ऐसे ही है। वो तो अभी भी ऐसे खेल रहा है जैसे वो शायद 2006 से बाहर ही नहीं निकला है। बिल्कुल ऐसे ही है। वो अभी भी बिल्कुल यंग नज़र आ रहे हैं और साथ ही साथ उसमें अच्छा एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहूँगा। मुझे एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट मिला कि जब अर्जेंटीना ने पहला अपना वर्ल्ड कप जो है वो जीता था, उस टाइम पे वो अर्जेंटीना के अंदर हो रहा था और उस वक्त हॉकी का वर्ल्ड कप था पाकिस्तान का वहाँ पे।
इस्लाउद्दीन ने अपनी किताब में बहुत लंबा चौड़ा डिस्क्रिप्शन दिया है कि पाकिस्तान हॉकी टीम को देख के उनके कोच ने कहा कि हमें ये इसी तरह से खेलना है, बताओ क्या करें। तो उनको बताया कि इस तरह से हम खेलते हैं। तो मतलब हम इस बात का क्रेडिट ले सकते हैं कि टेक्टिकली पाकिस्तान ने असिस्ट किया था उनको फॉर्मेशंस और इन सारी चीज़ों को बताने। देखिए, मैंने ना आपने 1970s में हॉकी देखी ना मैंने देखी। मुझसे एक दफ़ा समीउल्लाह ने पूछा तुम्हारा फेवरेट हॉकी प्लेयर कौन है, तो मैंने कह दिया कि सर 5 टॉप 5 तो बता दूं। तो कहना बताओ, तो मैं नंबर 1 पे शहबाज सीनियर कह दिया, जो कि हम सब के हैं। मैं कहा मियाँ ये खेलते हुए नहीं देखा तुमने। तो मैंने कहा नहीं सर नहीं देखा। तो उन्होंने क्लिप्स भेजी हैं अपनी मुझे। वो क्लिप देख के मैंने कहा सर नंबर 1, क्योंकि वो तो वो आप क्या मैराडोना, क्या मेसी, क्या रोनाल्डो, क्या ल्यूका मॉड्रिच, क्या एम्बापे, जो समीउल्लाह थे, अकेले लेके कर लो। छीन सकते हो तो छीन लो भाई, वन मैन आर्मी। छीन सकते हो तो छीन लो। या हसन सरदार को देखा था, खैर तो हसन सरदार को 80s में जब था तो वो देखा था, मगर वो 80s में हमारी टीम बहुत बुरी हो गई थी। तो 84 का ओलंपिक्स याद थे हल्के फुल्के, बाद में देखी तो हसन सरदार भी बहुत ज़बरदस्त है। सही। इसला भाई को नहीं देखा था, इसलिए कि जब इस्लाउद्दीन रिटायर हो चुके थे जब 78 के वर्ल्ड कप के बाद या शायद। तो ये वो प्लेयर्स हैं ना जिनके बारे में पढ़ के आपको पता चलता है। सही। इसला भाई को पकड़ के ले गए थे FIH वाले कि वो भाई तुम्हारी स्पीड जो है ना, ये फिर तुम भागते हो, वो नॉर्मल आदमी की नहीं है। उसको डैश कहते थे जब वो आते थे ना भागते हुए बॉल रोकने के लिए। तो पता चला कि वो स्प्रिंटर थे बचपन में। वो उनको 2 ऑप्शंस थे, या तो स्प्रिंटर बनो, क्योंकि उस ज़माने में तो अब्दुल खालिक टॉप पे थे दुनिया भर में पाकिस्तान के जो स्प्रिंटर थे, और दूसरा हॉकी। तो उन्होंने हॉकी चूज़ कर ली। राइट। तो हमारी ये आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि हम हॉकी में कितना आगे थे। हम स्क्वॉश में ऐसे थे कि जिस दिन हारते थे हेडलाइन बनती थी, सही बात क्योंकि है। जीत तो जाएंगे, जीतना ज़्यादा कॉमन था बनस्बत हार। ये तो जीत ही जाएंगे यार। बिल्कुल ऐसे ही। जिस दिन जहांगीर खान हारे हैं 555 मैचेस के बाद अपना पहला मैच, तो PTV पे खबरनामा जो आया था 7 बजे, उसकी पहली हेडलाइन थी कि रॉस नॉमन इज डिफीटेड जहांगीर खान। गए तेल लेने आपका सदर वज़ीर आज़म, जहांगीर खान हैज लॉस्ट सही। फॉर द फर्स्ट टाइम इन 7 years या 6 years जो भी है। भाई ये थे, तबाह हमने अपने हाथों से किया है, हर चीज़ को तबाह किया है। तो पाकिस्तान मतलब इंटरनेशनल पोडियम के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो विजिबल था एट टाइम, और अब हम बहुत ही ज़्यादा मतलब एक ऐसी पोजीशन में हैं जहाँ कहीं भी कुछ नज़र नहीं आता। वो भाई पूरे साउथ एशिया में पहला मुल्क था जिसने अपना रॉकेट लॉन्च किया था। कहाँ गए? अल्लाह माफ़ करे, अब रॉकेट का क्या कुछ भी लॉन्च नहीं कर सकते हम लोग अपना। तो सवाल यही ना कि आप बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। आपने देखिए जब आप इनकॉम्पिटेंट लोगों को आगे लेके आते हैं, ठीक है, तो यही होता है। यहाँ कॉम्पिटेंट लोग आगे आते हैं, वहाँ आप आगे जाते हैं। पाकिस्तान की शुरू के 20 साल में सिर्फ कॉम्पिटेंट लोग आगे आ रहे थे। 20 साल के बाद मैंने कहा जब ये काम चल ही रहा है तो थोड़ा इस गधे को भी डाल दो, इस बेवकूफ़ को भी डाल दो, वो मामू का चच्चा का बच्चा बैठा है उसको भी डाल दो, फुस। तो हॉकी में भी हॉकी में भी यही रही है, फुटबॉल का भी है ये। बीच में एक वक्त ऐसा आया था जब एक वर्ल्ड कप कोई गुजरा है, मुझे याद नहीं, शायद 2018 का, जिसमें पाकिस्तान की बॉल नहीं गई थी। तो इनको अंदाज़ा हो गया ना कि हम ऐसा नहीं है कि हम वल्नरेबल नहीं है कि हम हर दफ़ा हमारी बॉल जाएगी। तो उन्होंने अपना स्टैंडर्ड सही किया और दोबारा की। यही वाली चीज़ है ना। अच्छा, अब हमारा जो अपकमिंग मतलब ये जो ग्रुप है इसके अंदर देखें, ज़ाहिर बात है मैसी यानी अर्जेंटीना ने तो जीत लिए सारे मैच। अब उनका जो टाकरा है आगे वो बनिस्बत हल्की टीमों से है, पुर्तगाल के ठीक है, नॉकआउट में जो टीम आ गई वो हल्की नहीं आगे। है। हाँ, सही है, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि 11 प्लेयर्स खेल रहे हैं और 11 नहीं खेल रहे हैं, सब खेल रहे हैं। लोगों का कहना है ना ये। हाँ, अब सीन ये है, देखें कोई भी चीज़ सर्टिनिटी नहीं है। साउथ अफ्रीका कल जीत भी सकती थी। अगर वो मैच 2 मिनट 4 मिनट गोल ना होता ना, तो फिर आपका वो जाता एक्स्ट्रा टाइम में, फिर पेनल्टी पे जाता तो वो जीत सकता था। यहाँ भी ऐसी रहता है ना, 1-1 2-2 3-3 के बाद फिर क्या किया। क्योंकि आप देखिए पिछले वर्ल्ड कप के फाइनल में भी जो है जब अर्जेंटीना ने 2 गोल कर दिए थे, उसके बाद कम बैक किया था फ्रांस ने। बिल्कुल ऐसे ही है। और तो ये वाली चीज़ है ना कि इस दफ़ा भी कुछ नहीं। लेकिन हाँ, हम अगर देख लें तो अगर जनरली मैचेस देखें, जर्मनी स्ट्रांग है, नीदरलैंड ज़्यादा स्ट्रांग है, ब्राज़ील स्ट्रांग है, नॉर्वे स्ट्रांग है, मेक्सिको इक्वाडोर में मेक्सिको स्ट्रांग है क्योंकि होस्ट टीम है ना आपकी। फ्रांस में, स्वीडन में फ्रांस स्ट्रांग है, इंग्लैंड स्ट्रांग है,
कॉन्गो के मुकाबले में, लेकिन बिल्कुल। इंग्लैंड का कुछ पता नहीं है भाई। लेकिन किसी ने कॉन्गो ने काला अभी जादू कर हैरान दिया, भी किया था लास्ट टाइम। किसी ने काला जादू कर दिया फिर केन के ऊपर, तो गए बाहर। सही बात। वो लास्ट मैच में तो उन्होंने कहा ना, मुझे तो समझ ही नहीं आया कि मेरा तो टांगे ही नहीं चल रही थी जैसा दिमाग चल रहा। ये वो कुछ भी हो सकता है, मैजिक होता तो है, ब्लैक मैजिक। कह तो सकते हैं हाँ। हाँ, लेकिन फिर आप उनकी एंट्री ना करें ना यार वहाँ पे, हाँ। बाहर निकालो जो ब्लैक मैजिक, आप बंद करें ना वहाँ पे। सही बात है। और वो देखिए हैरी केन अगर कह रहा है कि मुझे नहीं है, तो इसका मतलब है कुछ तो है। मगर हम ये तो देखें, हमारा तो बिलीफ ही है कि हम लंगे जितवाते हैं भाई। 92 के वर्ल्ड कप में आकिब जावेद ने भी कहा था, मुझे लगा किसी ने पीछे से उठा के मुझे फेंक दिया और मैंने कैच पकड़ लिया, क्योंकि आकिब जावेद वाहियात फील्डर थे। वो जो कैच पकड़ा था वो उनके बस का था नहीं, सही चिपक वो गया। बस हाँ वो दुआ ही मांग के उनसे हुआ था, किसी ने दुआ मांगी होगी कि भाई खुदा के लिए ये वाला कैच पकड़ ले, बाकी ज़िंदगी भर ड्रॉप करता रहे। फिर इसी तरह से आप यूएसए और बॉस्निया में यूएसए ज़्यादा स्ट्रांग है, बेल्जियम सेनेगल में बेल्जियम स्ट्रांग है, बेल्जियम तो पोर्चुगल बहुत बड़ी टीम। क्रोएशिया लास्ट टाइम नहीं आई थी ना वैसे, हम्म। पोर्चुगल और क्रोएशिया में पोर्चुगल ज़्यादा स्ट्रांग है, स्पेन ऑस्ट्रिया में स्पेन ज़्यादा स्ट्रांग है, जबकि ऑस्ट्रिया बुरी नहीं है वैसे। स्विट्ज़रलैंड अल्जेरिया में स्विट्ज़रलैंड ज़्यादा स्ट्रांग है, अर्जेंटीना ज़्यादा स्ट्रांग है, कोलंबिया घाना में चोटी का मुकाबला होगा, दोनों टीमें बहुत अच्छी हैं, कोलंबिया ज़्यादा स्ट्रांग है। और ऑस्ट्रेलिया इजिप्ट में, मैं तो इजिप्ट को वोट दूंगा, इसलिए कि देखिए उनके पास प्लेयर एक बहुत अच्छा है, मोसाला बहुत ज़बरदस्त है। और ऑस्ट्रेलिया देखिए वो अमेरिका से हार गई, कोशिश कर रहे हैं, वो नज़र तो आ रहा है लेकिन। देखिए नज़र आ रहे हैं, लेकिन मैं इजिप्ट को कहूँगा, क्योंकि हम ये भी तो देखिए ना कि ये 32 जब 16 में जाएंगी ना, तो वहाँ भी तो कांटे का मुकाबला हो ना, ये थोड़ी वन साइडेड हो, कोई टीम यहाँ से अच्छा खेल के पहुँच जाए, वहाँ जाकर फुस हो जाए। ये तो हमारे साथ जो होता है ना कि पाकिस्तान टीम पूरा टूर्नामेंट अच्छा खेल रही है, फाइनल में जाके भूल जाते हैं ये क्या हुआ, वो भी इंजर्ड, ये भी इंजर्ड। तो आपकी प्रोजेक्शन क्या, आपको क्या लगता है कि यार मैं तो 5-6 टीमों के आपको नाम बता सकता हूँ, अगर वो हैं फ्रांस, फर्स्ट फ्रांस, मेरा भी यही है, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, ठीक है, इंग्लैंड, चांस तो आना अच्छा चाहिए आपको यार। लगता है देखिए इंग्लैंड? यार, देखिए कुछ भी हो, जो इंफ्रास्ट्रक्चर उनका है ना, जितना उनका एक्सपीरियंस है, हर दफ़ा उनको हम जो है गालियाँ देते हैं, हर दफ़ा वो पेनल्टी पे बाहर हो जाते हैं क्वार्टर फाइनल में जो भी जाके, लेकिन क्या पता 6 में कह रहा हूँ ना, सही है, बिल्कुल इसीलिए सही है, ठीक। होस्ट टीम से तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है। देखिए मेक्सिको शायद, लेकिन मेक्सिको कोई इतनी नहीं है ना कि वो मैं कहूँ ओह यार ये तो हो जाएगी। फिर उसके बाद पोर्चुगल, देखें यार चली जाए तो चली जाए, वो थोड़ा सा चाहते इशू लोग है। बहुत हैं लेकिन मुझे नहीं लगता जाएगी। वो हाँ, नॉर्वे का इस दफ़ा ज़्यादा बहुत वो है, जर्मनी भी है, लेकिन जर्मनी का वो बात नहीं है जर्मनी की। जर्मनी अगर देखिए, जर्मनी वो टीम है जिसको पैराग्वे के सामने रखते हुए भी कह रहे हो यार पता नहीं क्या हो जाए, तो जर्मनी भी कह सकते हैं। मगर ये कि आप देखें ना, रोज़ाना की बुनियाद पे एक टीम बाहर हो रही है। और थोड़ी सी अनप्रेडिक्टेबिलिटी भी है इस वर्ल्ड कप के अंदर। यार देखें, उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि होता ये अमूमन ना कि एक टीम जो जीत गई वर्ल्ड कप, फिर वो रिटेन करते हैं, किसी ने रिटेन ही नहीं किया। फ्रांस की लास्ट वर्ल्ड कप से 2 खिलाड़ी तो जो थे वो बाहर हो गए, 2-3 बड़े नाम। फिर इसी तरह से जो है लोग एज हो जाती है तो बाहर हो जाते हैं। जैसे आपने देखा कि यूरुग्वे ने किया ना, सुआरेज़ को लेके आ जाना चाहिए था भाई, पता नहीं क्यों। हाँ, वो जो बाकी सब आ रहे हैं, खिला उनको रहे भी हैं, एक फेयरवेल भी मिल जाती है। और एग्जैक्टली, तो वो उस किस्म की चीज़ें हैं, तो वो बाहर हो गई। इसी तरह से बहुत सारी टीमों के साथ ये होगा, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि ये 6 टीमें हैं। हाँ, जो नई टीमें हैं वो अच्छी हैं, लेकिन वो क्वार्टर फाइनल लेवल तक की हैं। क्वार्टर फाइनल में जाके उनकी जो स्टीम खत निकल जाएगी, इसलिए कि वो बहुत प्रेशर होता है भाई। सही बात है। और जब तक आप प्रेशर आपने बर्दाश्त ना किया हुआ हो पहले कभी, तो आप नहीं कर सकते। इसमें एक और जो है, जैसे देखिए स्विट्ज़रलैंड की टीम भी, स्विट्ज़रलैंड, स्वीडन, ये भी टीमें ऐसी हैं ना जो सरप्राइज़ कर सकती हैं, लेकिन इनको सरप्राइज़ करके फिर क्या करना है आगे जाके। सही बात है। देखिए बेल्जियम का 2018 में थर्ड आए थे मेरा ख्याल है बेल्जियम ना, बेल्जियम भी स्ट्रॉन्ग टीम है। मैं 6 नहीं, मैं 8 टीमें कह सकता हूँ, बेल्जियम को भी शामिल करना चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जो इसमें से, मुझे देखिए पर्सनली तो मुझे नीदरलैंड्स पसंद है। 2014 के वर्ल्ड कप में जब वो फाइनल में पहुंचे थे ना, तो हम 2010 में सॉरी, तो हम लोग जियो पे प्रोग्राम करते थे, उसका नाम था कि वो स्नाइडर वाला मामला तो कौन भूल सकता है, कोई नहीं मैं भूल सकता। और रॉबिन वैन पर्सी हेडर इज लाइक तालिब हैदर हमारे crazy। होस्ट थे और मैं प्रोड्यूसर था उस प्रोग्राम का। वो रोज़ लाल शर्ट पहन के आते थे, और हॉलैंड की टीम अगर अभी चल नहीं जीतेगी यार ये, वो हर रोज़ कह रहे हॉलैंड की टीम,
फाइनल में पहुंच गई, फाइनल में हार गई जाके। तो वो वही है बड़ा सेटबैक था यार। यार। देखिए It was- अच्छी टीमें जो होती है ना, 2000 आपका 14 का सेटबैक नहीं था अर्जेंटीना का, बिल्कुल एग्जैक्टली है। हम सब के लिए बहुत कोई नहीं अच्छी- चाहता जर्मनी जीते, क्योंकि जर्मनी देखिए, जर्मनी हम जब तक जिंदा रहेंगे विलन ही रहेगा हिटलर की वजह से। हाँ, ये बात सही है। सही। हालांकि डच वाली जो अर्जेंटीना की राइवलरी है वो मसला अलग है, उन्होंने शो भी किया था। लेकिन वही वाली चीज़ है ना कि देखिए, और फिर ब्राज़ील को हराया था जर्मनी ने। एग्जैक्टली। ब्राज़ील को उनके होम ग्राउंड पे जलील किया था बेसिकली। वो गुस्सा था कि यार हमारी टीम को हरा दिया तुमने, क्योंकि ब्राज़ील तो हमारी टीम है ना भाई। पाकिस्तान की टीम ब्राज़ील है बेसिकली। जितना ब्राज़ील से हम मिलते जुलते हैं ना, उतना कोई भी नहीं है। उनके प्लेयर्स भी हमारे जैसे दिखते हैं। तो सवाल यही ना कि आप वेस्ट जर्मनी पता नहीं क्यों कहता हूँ मैं हर दफ़ा, जर्मनी जो है आपका, वो जीत गई थी। सही। इटली होती, देखिए इटली होती तो बॉस्निया ना होती ना। बॉस्निया ने पहुंच तो गई है, लेकिन बॉस्निया आगे नहीं जाती। कि अमेरिका और बॉस्निया के मैच में बॉस्निया ने आउटस्टैंडिंग कर दिया तो जीत गए, लेकिन अमेरिका के पास होम ग्राउंड का एडवांटेज है, वो हम। अच्छा, आपको क्या लगता है होम ग्राउंड का एडवांटेज कितना ज़्यादा हो सकता है? बिकॉज मैं इसकी एग्जांपल इस तरीके से लेता हूँ, ये मैं पर्सनल अपना ओपिनियन बता रहा हूँ। देखिए, मेसी मल्टीपल ग्राउंड्स पे और मल्टीपल सॉइल्स पे खेल चुका है, ठीक है। ये बात एक हद तक तो समझ आती है कि सपोर्ट होता है कि जिस जगह पे आप खेले हुए वहाँ आपको समझ आता है। बट एक बंदा है जिसकी एक्सेप्शनल ट्रेनिंग है। सीधी सी बात, हम्म। यहाँ छत पे मैं और आप क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। आप बैटिंग करें, मैं बॉलिंग कर रहा हूँ। आप रोज यहाँ क्रिकेट खेलते हैं, मैं हफ्ते में एक दिन आके बॉलिंग करता हूँ। एडवांटेज किसका है? आपका एडवांटेज है ना। बट वो तो इंडिविजुअल कैपेसिटी में होगा ना। इंडिविजुअली की बात हो रही है ना, मैं आपको समझाई इंडिविजुअल तौर पे रहेंगे ये चीज़, ठीक है। जब आपको एडवांटेज है, मुझे नहीं है, मैं तो बाहर से आया हूँ ना। यही होता है, जो टीम वहाँ खेल रही है, जो प्लेयर्स वहाँ खेल चुके हैं, जिनका वो होम ग्राउंड है। अमेरिकन का तो होम ग्राउंड भाई, वो तो पूरे सारे के सारे ग्राउंड में खेल चुके हैं। बिल्कुल ऐसे। तो उनको तो चप्पा चप्पा नुक्कड़ नुक्कड़ पता है। देखिए, एक यहाँ पे तारिक रोड के करीब एक ग्राउंड था, हम लोग ऑफिस से अपने मैच खेलने गए, तो वहाँ पता ये चला कि जो पिच है क्रिकेट की, ये पिच है सही, ये पिच है, यहाँ बॉलिंग की है, ये बैटिंग की है, सही है। यहाँ पे गड्ढा है, ओके सही। अब जब वो दूसरी टीम का कैप्टन है, अबे यार गड्ढा है, तो हम क्या करें, यहाँ बैटिंग कर ले। मैंने कहा पागल हो गया, वहाँ से रन अप ने कहाँ से लोगे। अब क्या किया हम लोगों ने उसमें, और लेग पे ग्राउंड भी छोटा, ठीक है। अब हमने, एक प्लेयर हमारा था जो जिंदगी में पहली बार क्रिकेट खेला था, वो कभी क्रिकेट ही नहीं खेली थी, हमें खाली ये पता था उसमें लेफ्टी है ये। तो एडवांटेज है उसका। खान साहब इधर आओ, क्या है, बैटिंग करनी आती है? करना क्या होता है? वो बॉल पे शॉट मार देना, ये है। और उनका वो भागता हुआ जो आएगा ना, तो रुकेगा। क्यों? गड्ढा है, तो तुम तैयारी पकड़ लेना। मैंने और उसने ओपन की, ठीक है, हमने 70-75 रन मारे। क्या उसको बॉल कर दिया टक करके 4, जिसके लिए तो करीब था। और मैं इजाज़त अहमद के साथ खड़ा हुआ और लेग पे ही मारे जा रहा हूँ, और वो चिढ़ रहे हैं कि यार हम तो फास्ट बॉलिंग कर ही नहीं सकते यहाँ पे। हमारी बारी आई बॉलिंग की, हम जीते, हमने स्पिन करना स्टार्ट कर दी, वो उनकी और हट गई। तो एडवांटेज ये होता है ना कि आप किस तरह खेल रहे हैं, ठीक है। शर्त ये लगी थी उस मैच के बाद कि जो टीम हारेगी वो खाना खिलाएगी जीतने वाली टीम को, और सारे नमूने जिनको क्रिकेट नहीं आती थी वो हमारी टीम में थे। सही है। अच्छा, वीआर के बारे में आपका क्या ख्याल? बहुत अच्छा सवाल किया आपने वीआर के बारे में। देखिए, आपको याद होगा 2010 का वर्ल्ड कप था, जब मेरा ख्याल है स्टीवन जेरार्ड ने जो है किक मारी थी पहले दूसरे मिनट में, और पोल्स से लग के बॉल नीचे गई थी, वापस आ गई थी। हाँ। और वो Roll गोल back था, और वो गोल था। हम्म। अंपायर ने गोल नहीं दिया था, वो डिसएडवांटेज था। यहाँ पे जो ये ऑफ साइड वाला फजूल रूल है ना, कि अगर आपकी कमीज लहरा रही है तो भी आप ऑफ साइड हैं, आपकी जुल्फें बाहर निकल गई तब भी आप ऑफ साइड हैं, आपका नाखून अगर उस तरफ है तो भी आप, क्या पागलपन है यार। मतलब या तो ख़त्म करो ऑफ साइड, धड़ाधड़ मैचेस करो, जैसे मतलब खेलो, गोल्स करो, नहीं कर सकते ना आप, डिसएडवांटेज है। तो फिर लीवे तो दो ना दूसरी टीम को यार। जैसे क्रिकेट के अंदर है कि जब आपकी वो बेनिफिट ऑफ द डाउट है ना, हाँ। रेफरी की कॉल है ना, सही है, वहां भी रेफरी की कॉल दो भाई, भाई ह्यूमन टच तो डालो ना उसके अंदर। इस किस्म की जो बच्चों वाली चीजें होती हैं, टीवी तो ही रख सकते हैं ना। अब ईरान वाले मैच में इट वाज लाइक 97% ऑफ द बॉडी इज ऑन साइड, probably I guess शायद 2% of the body or any part of the body was outside.
ये गलत है। इसमें इनको हर साल ये हर दफ़ा का फड्डा है। पिछले में VAR था, उससे पहले भी VAR था, वो खाली थोड़ी थोड़ी स्पेशल सर्कमस्टांस में दफ़ा, तो हर दफ़ा के लिए है ना, बहुत ज़रूरी है। लेकिन भाई जिद्दत तो लेके आओ ना कुछ। अगर आप हाइड्रेशन ब्रेक ला सकते हैं तो इसमें भी कुछ जिद्दत लेके आ जाए ना आप, बिल्कुल सही बात है, ताकि प्लेयर्स का तो फ़ायदा हो। भाई वो 45 मिनट नॉन स्टॉप खड़े हैं वहाँ पे, बिल्कुल ऐसे ही। आप जब उनके पास बड़ी मुश्किल से बॉल आ रही हो, गोल में ऑफ साइड, क्या ऑफ साइड? आपकी कमीज लहरा रही थी, या बिल्कुल वो ऐसे ही। हाँ, ऐसे ही है या ये। आपका जो है मोजा साइड में था। हाँ, क्या बेवकूफ़ों वाली बात है। हाफ फुट वाज हाफ भी ऑफसाइड। नहीं भाई, हाफ भी ज़्यादा है, मिलीमीटर के मुकाबले में आपका पैर था उस तरफ। एग्जैक्टली, इट वाज अगर वो 1 सेकंड बाद की क्लिप लेते तो दूसरा वाला प्लेयर आगे निकल चुका था। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये वो बेवकूफ़ियाँ हैं जिसको बहुत इनको काबू में करना पड़ेगा। देखिए आज तक डिबेट है कि 1966 में जो उसने गोल किया था इंग्लैंड ने, वो गलत था। सही है। ठीक है, इंग्लैंड जीत गया वर्ल्ड कप, उसके बाद दोबारा कभी नहीं जीता। तो ये एक है ना, उस वक्त VAR नहीं था, उस वक्त अंपायर। वो रोनाल्डो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने भी तो ये बात की थी ना, वो पेले को इनडायरेक्टली टारगेट करते हुए कि मैं वो 1000 गोल करना चाहूंगा जो ऑन कैमरा होंगे। ये बात वो अपने इंटरव्यू में कह चुके हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने जी। की थी, उनकी इज्जत और नीचे चली गई वो मेरे इसी लिए। तरीके की बातें ये करते हैं। भी वही बेवकूफ़ी की बात हुई कि किशोर कुमार से पहले मैं आता तो मैं हिट होता। क्या बेवकूफ़ी की बात भाई। आप देखिए पेले ने गोल्स जो किए सबके सब डॉक्यूमेंटेड है। ऐसा तो नहीं है बेवकूफ़ी की बात कि इनकी तरह की नहीं डॉक्यूमेंटेड, ऑन कैमरा करूँ क्यों भाई, ऑन कैमरा क्यों करो। पेले की बुक में लिखा हुआ है कि पेले के पास जब उसने 1000वां गोल किया तो उससे रिपोर्टर्स ने पूछा कि आपके पास सारे रिकॉर्ड्स हैं, कौन सा ऐसा रिकॉर्ड है जो नहीं है। पता नहीं भाई, आप चेक करें। तो रिपोर्टर्स ने चेक करके बताया कि एक मैच में 5 हेडर्स से सही। 5 गोल करने का रिकॉर्ड आपके पास नहीं है। वो किसके पास था? उनके अब्बा के पास, क्योंकि उनके अब्बा क्लब लेवल पे सही है। खेलते थे, डॉन डीनो सही। उनका नाम था। वो हेडर्स मारते थे खाली। तो पहले ने कहा कि 1000 गोल कर लिए मैंने, सारे रिकॉर्ड मेरे पास, मगर वो रिकॉर्ड जो मेरे पास होना चाहिए वो मेरे अब्बा के पास है। बड़ा प्लेयर ये होता है, वही नहीं कहते मैं अपने अब्बा से पहले आता हाँ, तो मेरे पास होते ये रिकॉर्ड। बिल्कुल सही बात है। ये बेवकूफ़ी की वो बात कहने है। का मकसद उनका ये भी है ना कि वो ये बताना चाह रहे हैं कि मैं वो वाहिद शख्स हूँ जो कि ऑन रिकॉर्ड, ऑन कैमरा सारी मेसी ने चीजें। नहीं किए हुए 1000 गोल। द थिंग इज मेसी के दैट तो सारे गोल मौजूद है भाई। एग्जैक्टली ये द बेवकूफ़ी की पॉइंट इज बात। कि वो ये बताना देखिए वो चाहते हैं। 1000 गोल करना चाह रहे हैं, उनसे कहें अल नसर को भी छोड़ दीजिए, वो यहाँ पाकिस्तान आ जाए, यहाँ पे 3 मैचेस खेलेंगे, वो सही है। 1000 गोल आराम से कर सही देंगे। बात, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ये कोई बात नहीं हुई भाई। MLS का एक स्टैंडर्ड है ना, कुछ भी हो। सऊदी उसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही। वो सब सीख रहे हैं। अपने इंटरव्यू में ये तक कह चुके हैं कि सऊदी लीग्स के अंदर खेलना स्पेनिश लीग से ज्यादा मुश्किल है। आप अच्छा भाई, बहुत अच्छी बात की उन्होंने। आप सोचिए एम्बापे की जो बुक आई हुई है उसमें लिखा है कि उसका जो बड़ा भाई था, बेसिकली रिश्तेदार था उनका, उनकी अम्मा अब्बा ने उसे अडॉप्ट कर लिया था, क्योंकि जब वो फ्रांस आया तो उनके साथ ही रहता था। तो उनकी अम्मा अब्बा ने उसे अडॉप्ट किया। वो एम्बापे का एक तरह से मेंटोर, आइडल जो भी था। वो जब अपना सीख रहा था, जिस तरह से वहाँ पे खेल लोग सीखते हैं, क्लब लेवल पे खेल रहा था, उसे अल ऐन से ऑफर आई। एमिरेट्स क्लब है, उसके हमारे पास से खेलो आके। अब उन लोगों के हालात अच्छे नहीं थे, कोई बुक में तो नहीं लिखा हुआ कि वो इस वजह से जो है गया, क्योंकि वो ताकि वहाँ से पैसे घर भेज सके, ताकि ये लोग जो है वो एम्बापे का ख्याल रख सकें। लेकिन वो अल ऐन चला गया, और 6 साल का या 8 साल का एम्बापे, किलियन एम्बापे रो रहा था कि वो क्यों गया वहाँ पे। तो उससे पूछा उसके कोच ने या अब्बा ने कि भाई क्यों तुम रो रहे हो, क्या है अब वो फ्रांस ही नहीं खेल सकता। तो इतनी सी चीज़ उस बच्चे की समझ में आ गई थी। यहाँ इनकी समझ में नहीं आ रही कि अलैन में जाने पे आपको, आप वहाँ के किंग तो बन जाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। और देखिए ये तो क्लियर है कि ये बात कही जाती है, बहुत मुझे लगता है बहुत डिफरेंट डिसीजंस हैं। मेसी का भी लें और अगर हम रोनाल्डो का लें, रोनाल्डो अपने इंटरव्यूज़ के अंदर बहुत बार अजीब कंट्रडिक्टरी, सेल्फ कंट्रडिक्टरी बातें करते हैं। वो एक टाइम कहते हैं मुझे वर्ल्ड कप जीतना है, मेरे टॉप एम्बिशंस में से, फिर कह देते हैं नहीं नहीं वर्ल्ड कप क्या कुछ। मैं वर्ल्ड कप के बाद रिटायर हो जाऊंगा। हाँ, वर्ल्ड कप खत्म हो गया, आप रिटायर हो गए? नहीं नहीं, और उसके बाद वो फिर ये कह रहे हैं वो ज़रूरी भी नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं। मैं बताऊँ सीधी सी बात, इनका काम नहीं है ये। इनका काम फुटबॉल खेलना है। ये जो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कराने बैठ, वर्ल्ड कप के शुरू में ब्राज़ील के उसने मैच में के जब हाफ टाइम हुआ था तो वो रिपोर्टर्स पहुंचे थे, उसने क्या कहा, विनी जूनियर था मेरा ख्याल है, उससे पूछा कि आप कुछ कहेंगे भागो ऐसे, कोई ब्राज़ीलियन बात नहीं करेगा, फिर फाइन हो जाएगा, हो जाए। पर किस किस्म की बेवकूफ़ी की बात है यार। वो हाफ टाइम में अपनी मैच छोड़ के आ रहे हैं, उनको वो आपसे 50 बात बजे क्यों करें? वो आपसे बात करेंगे कैसा लगा भाई आपको,
तो ये बेवकूफ़ी है, ये अमेरिका की वो शशके हैं बेसिकली, जो अपने NBA और NFL में करते होंगे, वहाँ चल जाते होंगे। ये फीफा के नहीं है। फीफा को इस पर स्टैंड लेना चाहिए था, फीफा ने स्टैंड नहीं लिया। फीफा ने घुटने टेक दिए उनके खिलाफ, और उनके सामने जो यहाँ नज़र भी आ रहा है साफ साफ ना आपको। मैं देखिए सीधी सी बात है, मुझे तो सबसे ज़्यादा जो मेरी हटी हुई है वो ये कि आप कोई नॉर्मल टाइम तो रखिए ना यार। सही बात है, टाइमिंग 12 और 6 रखो भाई, हम दिन में सो जाएंगे। सही है, हम 12 बजे भी जग जाएंगे, हम 6 बजे भी। ये 12, 1:30, 2:30, 2, पौने 3, पौने 4, सवा 4, अजीब मजाक बनाया हुआ यार। पूरा सर्केडियन रिदम बिगाड़ेंगे। हाँ नहीं, और आप देखिए आप GMT के हिसाब से रखते हैं ना, सही, ताकि पूरी दुनिया को पता चल Exactly. सके। कतर में एक ही वक्त पे सारे मैचेस हुए ना, कि 2 वक्तों पे मैच हो रहे हैं जो भी हैं, यहाँ नहीं हो रहे। अब हम लोग जब इंसान खुद भी जो बेचारा फुटबॉल का एंथुजियास्ट होगा वो भी चिढ़ जाएगा ना एक वक्त में। जो यंग बच्चे सारे जो मैच देख रहे हैं आज 2 बजे, अच्छा हैं आज 12 बजे, हैं आज 1 बजे, क्या बेवकूफ़ी है। सही बात है, कोई अपनी पर्टिकुलैरिटी ही नहीं है किसी टाइम उन्होंने को। अपने लोकल टाइम के हिसाब से रखा हुआ है। भाई आपका लोकल टाइम कुछ नहीं होता। आप टीमों को देखें, ब्राज़ील के जो फैंस हैं वो ब्राज़ील को फॉलो कर रहे हैं ना, तो वो सारी दुनिया को थोड़ी फॉलो कर रहे हैं। ब्राज़ील का टाइम एक रख देते यार कि ब्राज़ील का मैच। फिर आपने ये भी नहीं किया हुआ, आप हर टीम को, कनाडा को जो को होस्ट है उसे अमेरिका आना पड़ा अपना क्वार्टर फाइनल खेलने, अपना वो राउंड ऑफ 32 का मैच खेलने के सबसे लिए। पैथेटिक चीज थी ये। वो भाई उनको एडवांटेज दो ना, एग्जैक्टली बात साउथ ये, अफ्रीका को भेजो वहाँ पे, बिल्कुल सही बात है। जो ये मैच वहाँ होना है उससे इंटरचेंज कर लो ना। अजीब बात है, लिटरली अजीब बात है। अच्छा, एक और पॉइंट आपसे पूछता हूँ, बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया पे ये कहा मैसी का रेड कार्ड था, याद है आपको जो पीछे से बिल्कुल था, आप कहते हैं था, होना चाहिए था। क्यों? येलो देखिए, आप अब तो रेड पे आप पहुंचते ही नहीं ना, रेड आप येलो दे देते। नहीं, मैं ये पूछना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग कह रहे हैं किन बेसिस पे रेड था, ताकि हम उसको डिस्कस तो करें। देखिए रूल है ना एक भाई फीफा का। मेरे, अगर हम मेसी पे जाएंगे ना इस वाली चीज पे, तो हम 50 लोगों पे और जाना पड़ेगा। ट्रू, अग्रीड। आप ये देखिए, जो बेचारा रेफरी बीच फील्ड में भाग रहा है पागलों की तरह से, जिसके कंधे पे आपने एक कैमरा भी लगा दिया है, सही है, इस दफा जबरदस्ती का जी। तो वो सारी जो चीज़ें हैं ना, उसको वो 100 चीज़ों में से 98 देख सकता है, वो 2 नहीं देख सकता। मैं आपने देखा होगा पिछले 5-6 मैचेस में क्या अक्लमंदी कर रहे हैं रेफरीज, कि वो मैच कंटिन्यू कर देने देते हैं। कि कोई गिर गया, 80% जो प्लेयर्स गिरते हैं वो आई थिंक ड्रामे में गिरते हैं। हाय मेरे पैर, मतलब मैं मर गया, हाय मेरा पैर टूट गया, हाय मैं खड़ा ही नहीं हो सकता, और फिर अचानक अगले सेकंड में भाग रहा होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो भाई मैच देखने आए, उनको रोता पीटता देखने आए। सच बात है। मेसी का देखें था, येलो कार्ड बनता था, जो भी था, एडवांटेज तो दिया ना। देखिए आप एडवांटेज भी तो दें। इस वक्त जो मैच लोग मैचेस देखने आए हुए, फाउल्स देखने नहीं हुए, हाँ आप पेनल्टी आराम से दे देते हैं, आप VAR ले लेते, आपने VAR भी नहीं लिया था उस वक्त ना, वो एक था VAR ले लेते सही। लेकिन आप मैच की नौयत देखिए, आपको नहीं पता अंपायर पे, उसमें रेफरी पे जो है और लाइन अंपायर्स पे कितना प्रेशर है उसमें। सही बात है। वो पागलों की तरह भाग रहे होते हैं। सही बात है, बिल्कुल ऐसे मतलब ही। हाइड्रेशन ब्रेक उन जवानों को देना चाहिए, उन तीनों को जो वहाँ पे हैं, जिनका कोई काम नहीं है, जो फुटबॉल भी नहीं खेलनी जिनको, ऐसे ही है। और वो भाग रहे हैं। आप उनको जो है प्रेशर भी तो देखिए उन पे। वो ये नहीं देख रहा कि मेसी, उसको आपके ख्याल में क्या दूर से नजर आ रहा है मेसी ने किया है, तो नहीं मेसी को तो नहीं दूंगा मैं, उसको एक दूर से प्लेयर नजर आ रहा है। तो वो चीज़ है, मैं मेसी को यहाँ डिफेंड नहीं कर रहा। मेसी ने अगर भंड मारा है तो मेसी को होना चाहिए। लेकिन मैं तो डिफेंड करूंगा, मैं बताता हूँ क्यों। ठीक है, फीफा के रूल के अंदर है कि इंटेंट इज द अटमोस्ट थिंग, कि जब कोई किसी को टैकल कर रहा है इस तरीके का जो थोड़ा हार्श है या जिसके अंदर इस तरीके की चीज़ आ रही है, उसमें इंटेंट देखा जाएगा और मैग्नीट्यूड देखा जाएगा जो कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, जिसमें ये क्लियर है कि जैसे अगर आपने कोई ऐसा टैकल किया जिसमें बेशक आपकी पावर कम थी लेकिन पैर टूट गया, ये हुआ है 20 वर्ल्ड कप के अंदर, आपने देखा, जिसके ऊपर लोग ये कह रहे हैं कि ये जो अजीबोगरीब किस्म की जो है वो आखिर वक्त के ऊपर पिचेस बना दी USA ने, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है कि उनके जो वो निकल्स थे वो उसमें फंसे और वो हल्के से भी टैकल के ऊपर उनका पैर ही टूट गया, 6-7-8 महीने के लिए वो अब बाहर है। उसमें इंटेंट की बात है। तो अगर वो मैसी वाला आप रीप्ले देखेंगे तो जो तस्वीरें लीक हो रही हैं, जाहिर है वो मोमेंट एक मोमेंट है, जाहिर है FPS है ना, फ्रेम पर सेकंड। अब उसमें हो क्या रहा है, आप गौर करें कि पहले मैसी ने उसको पुश किया था, पुश इज अलाउड राइट। पुश की वजह से जब वो नीचे की तरफ जाते हैं तो एक मोमेंटम में जब कोई भाग रहा होता है तो पैर आगे पीछे तो होते हैं। सो इन दैट मोमेंटम जो मैसी का दूसरा पैर आगे की जानिब गया है वो गिरते हुए आदमी के पैर के पीछे लगा है। ये लॉजिक तो फिर सब पे फिट जिसमें होती है ना। हाँ, जिसमें इंटेंट नहीं था। मगर वही वाली चीज़ है ना कि देखिए फुटबॉल जो है वो आप किस लिए जाने मैच देखने, आप मैच देखने जाने के गोल्स होंगे, आप देखने जाने कौन सी टीम जीतेगी, ये सेकेंडरी चीज़ें हैं सारी की सारी। आप मैच अच्छा होगा तो किसी को कोई, पिछले मैच में
पिछले 4 मैचेस में हर मैच में कोई ऐन मौके पे प्लेयर ऐसा गिर जाता है कि बस ये अरे यार ये तो पेनल्टी है, नहीं होता पेनल्टी जब अंपायर चेक करता है, और जब होता है तो अंपायर दे भी देता है, रेफरी पेनल्टी दे भी देता है उसको ना। तो आप मैच तो देखें, आप वही वाली बात है ना कि आप आम खाएं ना, गुटियाँ क्यों गिन रहे हैं? प्रॉब्लम यही है। देखें सोशल मीडिया के दौर से पहले जो वर्ल्ड कप सारे में, क्या वर्ल्ड कप नहीं हुए? बिल्कुल हो ऐसे गए, हाँ चल गए। अगर 98 में सोशल मीडिया होता तो हर आदमी फ्रांस को गालियां दे रहा होता, सही बात है। क्योंकि फ्रांस ने ब्राज़ील को सब तो पहले ब्लैक मैजिक आता सबसे पहले कि रोनाल्डो पे ब्लैक मैजिक कर दिया, सही है। फिर रोनाल्डो भाई साहब गोल के सामने फ्रीज हो गए थे अचानक ना, ये क्या हुआ? मतलब वो भी एक आर्ग्यूमेंट है ना कि क्यों हुए थे, फिट नहीं थे, क्यों खिलाया? ठीक है, आपने इसलिए खिलाया कि टीम को वो जो है वो मोरल बूस्ट होगा, क्या मतलब? और भी बहुत सारे प्लेयर्स थे भाई, ऐसा नहीं था। तो वो एक मसला था, वो उस वर्ल्ड कप की ऐसी की तैसी हो चुकी होती अगर सोशल मीडिया होता। 2010 में जो है आपका 2006 में अगर सोशल मीडिया होता फर्ज कीजिए जैसे आज है, तो उसी वक्त आप जो है रोनाल्डो उसको जिडान को जो है हीरो बना चुके होते कि जिडान ने सही किया। जिडान ने वैसे तो सही किया था ना, ये था मोरली सही था, Morally लेकिन सही इन था, लेकिन ग्राउंड भाई मैच आप थोड़ा काबू भी करते हैं ना। बिल्कुल ऐसे कंपोजर वो आपको इंपॉर्टेंट। गाली दे रहा है, आपके घर वालों को गाली दे रहा है, अब सही है। वो आप देखते ना स्टेक पे क्या लगा हुआ है। एग्जैक्टली आप वर्ल्ड कप फाइनल में गया, ठीक है, सही, वो हो गया। जिडान हीरो बन चुके थे मैच खत्म होने से पहले, ठीक है। 2010 में भी ऐसे ही होता। अच्छा सॉरी, बीच में एक बात काटना चाहूंगा। जिडान के बेटे खेल रहे थे गोलकीपिंग के ऊपर, आपको क्या लगता है? देखिए मैं क्रिकेट पे भी हम इसी तरीके से इसके ऊपर बात करेंगे, मगर वो फ्रांस से थोड़ी खेल रहे थे नहीं ना। फैमिली मोनोटनी की बात करना चाह रहा हूँ ना आप देखिए ठीक फैमिली, लगती है। देखिए फुटबॉल अलग चीज़ है। फुटबॉल में जो है लाखों लोग ऐसे हैं, बल्कि इस वक्त भी देखें तो आप 25-30 प्लेयर्स तो ऐसे हैं जो जनरेशनल है ना। जी ऐसे ही, सही है, मैं खाली वर्ल्ड कप की बात नहीं कर रहा, मैं जनरली बात कर रहा बिल्कुल हूँ सही जिस है, वक्त खेल रहे हैं। ऐसे और ऐसे 74 में किसी का अब्बा खेला, 86 में वो खेला। फुटबॉल स्किल है इंडिविजुअल। अगर आप बुरे फुटबॉलर हैं ना तो आप 11 में नहीं आ सकते। सही। आप बुरे हॉकी प्लेयर हैं तो आप 11 में नहीं आ सकते। आप 11 के बाहर होंगे। एक इश्तियाक अहमद हमारे फुटबॉलर, एक इश्तियाक अहमद हमारे हॉकी प्लेयर हुआ करते थे, उन्हें खिलाता ही कोई नहीं था, ठीक है। वो 11 में कभी मैंने नहीं देखा उनको, जब देखा, ठीक है। वो कभी कभी अगर आ गए होंगे तो आ गए होंगे, बुरे प्लेयर थे बेचारे। जब आप गोल्ड मेडल जीतते तो उनको मेडल मिल जाता था, ठीक है। लेकिन इनको क्यों मिल रहा है मेडल? तो खेल ही नहीं रहे। हाँ, एक इफ्तिखार साहब थे जिनका मजाक इतना उड़ा था कि इफ्तिखार वो इफ्तिखार मुझको अकेला मिल जा रहा, जो 86 के अवार्ड्स में किया था उन्होंने। वो बुरे प्लेयर थे। एक आप बुरा प्लेयर डालते ना पता चल जाता है आपको। शहबाज जूनियर ने जो है 92 के शहबाज जूनियर ने 92 के ओलंपिक्स के जो आपका सेमीफाइनल था उसमें बॉल बाहर मार दी थी। सही। मैं आज तक नहीं भूला। मैं जब भी किसी से मिलता हूँ उस मैच बारे में, इस्लाउद्दीन से मिला, मैंने उनसे पूछा, इस्ला भाई ने मुझे बताया कि उन्होंने जो कहा वो कहा। फिर आपका उनकी बुक में भी उन्होंने लिखा है कि वो इंटेंट उनकी थी ही नहीं गोल करना, जो भी वजूहात हैं। प्लस वो शायद फुली फिट भी नहीं थे, तो भाई क्यों खिलाया था? किसी और को खिला देते। तो वो वाली चीज़ें, कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं जो आप जिन पे आप, तो यहाँ भी ऐसे ही प्रॉब्लम है ना। आप अच्छे प्लेयर नहीं होंगे, आप नहीं खेलेंगे। आप चाहे आप किसी के बच्चे हों या बच्चे ना हों, अगर आप अच्छे प्लेयर हैं तो आप खेलेंगे। यहाँ मतलब आपको किसी नजर के भी आता बच्चे होने से आपको चांस जरूर मिल सकता है, टिके नहीं रहे। है। मुल्क ही दूसरा है भाई। हाँ वो तो उनका तो मामला बिल्कुल ही अगर डिफरेंट है। जिडान का बेटा फ्रांस का गोलकीपर होता तो समझ भी आता कि जिडान ने पूरा पव्वा लगा के पीछे इसको खिलाओ इसको खिलाओ, नहीं ना। वो दूसरे मुल्क से जाके खेल रहा है, वहाँ अपने टैलेंट पे, अपने बलबूते पे खेल रहा है। अगर आपका क्या कहते हैं मेसी का कोई बच्चा आएगा, आना चाहेगा, तो वो अगर अच्छा नहीं होगा तो नहीं आएगा, चाहे उसका कुछ भी हो। तो वो एक है कि ऐसे क्रिस्टियानो रोनाल्डो तो अपने बेटे को कर रहे हैं। देखिए वो तो करने दें उनको ना, उनको तो वो शौक ये है कि मैं एक दफ़ा अपने बेटे के साथ मैं दोनों मैच खेलेंगे। ये बेवकूफ़ी की बात है। आप फुटबॉल आपके कोई मतलब वो थोड़ी है ख़ानदानी, राज तो एग्जैक्टली। आपको अच्छा प्लेयर होना सख्त ज़रूरी है। बहुत सारे ऐसे, टोनी नडाल का भतीजा राफेल नडाल, टोनी नडाल ने वर्ल्ड कप खेला 74 में, आई गेस। राफेल नडाल जो थे वो आपका
टेनिस में तबाही मचाते बिल्कुल रहे, ऐसे। बिल्कुल अलग रहा। मतलब एक वीडियो आई थी पुरानी जिसमें वो गोद में को 1 साल के 2 साल के राफेल नडाल को पकड़ा हुआ है और वो वर्ल्ड कप जीतने के बाद या वर्ल्ड कप में कोई अच्छा मैच खेलने के बाद वो ऊपर करके दिखाए, तो वो वाली चीज़ें हैं ना यार। तो इस तरह नहीं होता, फुटबॉल में कम से कम नहीं हो सकता, क्रिकेट में हो सकता है जो हो रहा है और आपको से नज़र भी आ रहा है। सही है। अच्छा, वर्ल्ड कप के हवाले से ना हम ये बात करते हैं कि आपके कौन है फाइनलिस्ट, वो बताएं। आपको क्या लगता है कौन सी टीम्स फाइनलिस्ट होंगी? मैंने आपको 6 बताई तो टीम 8 नहीं, टीम है और ना। डीप डाउन इसको नैरो कर लेना मजीद। या मैं 4 टीमों का फाइनल में नाम, कौन आ रहा है? यार मैं सेमीफाइनल का बता सकता हूँ। देखिए अब मुझे नहीं पता इस वक्त कि इसके बाद क्या होता है, लेकिन मैं चाहूँगा कि अगर आपको बहुत ही कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड कप फाइनल सेमीफाइनल्स चाहिए आपको, तो आपका अर्जेंटीना का तो बनता है, फ्रांस का बनता है। 2 तो यही हो गए। हाँ ये दोनों तो बनते ही हैं, अर्जेंटीना फ्रांस को तो होना चाहिए। यार पोर्चुगल और जर्मनी का सीन ये है ना कि वो हल्के हैं थोड़े से इस वक्त, तो मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन जब क्रोएशिया जैसी टीम आ सकती है तो कोई भी आ सकता है, सही है, मैं ये कुछ भी कह ठीक नहीं है। सकता इसमें। ये सही। 2 तो हैं मेरे पास। चले भाई इसमें देख ही लेता हूँ मैं, ब्राज़ील को होना चाहिए, ओके, होना सही, चाहिए। सही है। ब्राज़ील के जो हालात हैं उस पे तो नहीं लग रहा, वो हाँ, जीतते हुए तो आ रहे हैं ना। ब्राज़ील, अर्जेंटीना, फ्रांस तो मेरे ख्याल में होने चाहिए। सही है। लास्ट रह गया पोर्टुगल का, आप कह रहे हैं, लेकिन नहीं यार, प्रोबेबिलिटी जर्मनी चांस और बहुत कम है। पोर्चुगल थोड़ा मसला लग रहा है मुझे। स्पेन बेल्जियम में से कोई एक अगर राज्य है तो सही है, ठीक है। हाँ, मैं भी एग्री करूंगा, यही यही मजेदार तो ये देखिए सेमीफाइनल। मैं चाहूँगा कि मैं चारों मैचेस देखूँ, 3 मतलब चारों, दोनों सेमीफाइनल, थर्ड प्लेस और फाइनल। मैं नहीं चाहूँगा कि उसमें ऐसी टीम आए, ठीक है। नेदरलैंड्स का मैं चाहता हूँ, लेकिन नेदरलैंड्स जो है वो सेमीफाइनल में जाके अगर हार गई फिर, या फाइनल में पहुँच के वो 2010 वाला सीन हो गया कि वो स्पेन नहीं जीत गया, तो वो थोड़ा सा मुझे ज़्यादा हो जाता है। सेटबैक हो। हाँ मगर देखिए नेदरलैंड ने भी 2010 में पेनल्टी पे जीते थे ना, वो जब पहुँचे हैं फाइनल में वो पेनल्टीज पे ही हारे, तो ये एक चीज़ है। पहुँचना तो उनको भी चाहिए यार, लेकिन अब डिजर्व क्या कह करते हैं। सकते हैं। हाँ डिजर्व तो करते हैं, टीम भी अच्छी है, सही है। मगर अब वैन पर्सी जर्सी है नहीं अब उनके हाँ, पास, ये वो है, थोड़ा सा इशू है। थोड़ा सा लगता है मिस भी करते हैं। जाहिर है उन्होंने एक वैन पर्सी की तो बात ये है कि मेरे ख्याल से उन्होंने अपना पूरे करियर में ऐसा इम्पैक्ट कहीं डाला होगा, जो उनका वो एक गोल वर्ल्ड कप में वो करके चले गए, उसका इम्पैक्ट आई गेस लाइक वो लाइफ लॉन्ग है। और फुटबॉल की हिस्ट्री में मैंने वैसा गोल शायद ही देखा है अपनी लाइफ में एटलीस्ट। ये देखिए हर टीम के पास एक प्लेयर ऐसा ज़रूर होता है जो इम्पैक्टफुल होता है। अर्जेंटीना के पास भी हैं, पोर्चुगल के पास भी हैं, बेल्जियम के पास भी हैं, ब्राज़ील के पास तो 2-4 हैं बल्कि इस वक्त। तो बस मैं तो यही चाहूँगा ना कि अच्छा मैच हो, वो ऐसा वर्ल्ड कप ना हो ना कि कीनिया की टीम जैसे 2003 के वर्ल्ड कप में क्रिकेट के फाइनल सेमीफाइनल में पहुँच गई थी। कीनिया, वो भाई सबको पता है कीनिया हारेगी, वो ना हो ना यहाँ पे कि कोई ऐसी टीम पहुँच जाए जिससे हमें वो इस्लामी लगाव हो कि यार मुसलमान टीम पहुँच गई, अच्छी टीम पहुँचे चाहे वो कोई भी हो, ताकि सेमीफाइनल और फाइनल देखने में मज़ा आए। अच्छा, अभी जो हमने फैमिली मोनोटनी वाली मैंने आपसे बात की थी, यही मुझे शिकायत जो है ना वो कुछ अभी पाकिस्तान में भी नज़र आ रही है, अगर हम क्रिकेट की बात करें, कि ये जो शाह ब्रदर्स हैं, भाई बहुत सारे लोग ये बात कहते हैं कि परफॉर्म करते हैं, लेकिन कंसिस्टेंटली इनकी कोई बहुत वेल डिफाइंड परफॉर्मेंस नहीं है। कोई एक ऐसी चीज़ है जो बहुत मजबूत हो, स्विंग बहुत अच्छी करते हो, बहुत ज़बरदस्त पेस है। नंबर 1 तो आप जिन पिचेस पे खेल रहे हैं वो बांग्लादेश पाकिस्तान की हैं, वहाँ तो स्विंग चलनी नहीं इन लोगों के। जोफ्रा आर्चर का पिछले हफ्ते बयान आया था कि एक आदमी जो 3 दिन तक 5 दिन तक ग्राउंड पे है, 3 दिन 90 की स्पीड से बॉलिंग कर रहा है, जिनका बच्चा है। नसीम शाह को कहा था। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमने शाहीन आफरीदी और हारिस रऊफ को इतना बड़ा कर दिया है कि जिसको बड़ा बनाना चाहिए मुझसे बड़ा नहीं बना रहे हैं, वो नसीम शाह है। सही है, शाहीन आफरीदी इस वक्त दुनिया के अच्छे बॉलर्स की फहरिस्त में कहीं भी नहीं है। हारिस रऊफ तो बुरे बॉलर्स की फहरिस्त में भी नहीं है, वो तो बॉलर्स की फहरिस्त में भी नहीं है। वो जो उनको क्या कहते हैं उनको, टिपिया, वो टिपिया है बेसिकली। टिप्पा खरीदो, अल्लाह अल्लाह के हवाले, ऊपर गई तो कैच पकड़ लिया, नहीं पकड़ी तो छक्का, कोई बात नहीं। ऐसी की तैसी कौन कहाँ खड़ा हुआ है, फील्डिंग क्या है, आगे लेके आना है, पीछे रखना है, बैट्समैन कौन है, लेफ्टी है कि राइटी है, वो जो दिमाग में उनके आ गई, मैं तो यहीं फेंकूंगा, छक्का खाएंगे। वो टेनिस बॉल वाली मेंटालिटी है। वो टेनिस बॉल की भी कुछ मेंटालिटी होती है, वो मेंटालिटी ही नहीं है ना। फिर जब उनको गालियाँ पड़ती हैं, लोग पकड़ दलील करते हैं तो बुरा मानते हैं, फिर बयान भी देते हैं कि 10 में से 9 में तो मैं चलता हूँ। अबे 9 के अलावा जो एक मैच था वो USA वाला था,
तो ये क्या बेवकूफ़ी की बात है कि मैं तो हर उसमें चलता हूँ। तो एक मुझे वो तो आर्ग्यूमेंट है, हम नसीम शाह को हम वो ड्यू नहीं देते। उबैद शाह ने आपने देख लिया PSL में क्या जो आपको भी। नहीं लगता कि ऐसे नसीम शाह के ऊपर स्ट्रेस भी ज़्यादा डाला नहीं गया, नहीं, देखिए इंजर्ड हुए? देखिए देखिए, एक ज़माना था 60s में जब आपका हनीफ मोहम्मद और मुश्ताक मोहम्मद साथ खेलते थे, सही है। ठीक है। बाद में जब सादिक मोहम्मद आए, एक टेस्ट मैच तीनों ने साथ खेला, फिर आपने हनीफ मोहम्मद से कहा कि आप प्लीज़ चले जाइए, जो कि गलत था। दुनिया किसी और मुल्क में नहीं कहते, आप तीनों भाइयों को खिला सकते थे। ऑस्ट्रेलिया में भी 3 भाई खेले ना, चैपल ब्रदर्स खेले ना, बहुत ज़्यादा नहीं खेले लेकिन खेले। तो यही वाली चीज़ है ना कि अगर आप अच्छे हैं तो आप खेलें। हमारे तो प्रॉब्लम ही, हमें अच्छे नहीं भी होते तो खेलते ना। शादाब खान कहीं से भी अच्छे नहीं है। सही बात है। इंडिपेंडेंट चीज़ सोचिए तो वो जो 100 है और ये सब कुछ है, वहाँ कोई पूछता भी नहीं इनको, ये तो ऑलराउंडर है ना वर्ल्ड क्लास। तो उन वर्ल्ड क्लास के लिए को वो थर्ड क्लास समझते हैं वहाँ पे, कोई नहीं खिला रहा, मगर क्योंकि वो आपका सकलैन मुश्ताक के दामाद हैं इसलिए वो खेलेंगे। शाहीन शाह अफरीदी शाहिद शाहिद अफरीदी के अफरीदी। दामाद हैं, वो खेलेंगे। इन दोनों को हारिस रऊफ बहुत पसंद है, वो खेलेंगे। सही है। मोहम्मद रिजवान की भी एक लॉबी है, क्या है वो, कौन सा उनका, साया कॉरपोरेशन, वो खेलेंगे। ठीक है। बाबर आजम थोड़ा सा चूंकि इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें साया कॉर्पोरेशन को। प्लेयर्स की PR कर रहे हैं ना, तो वो चाहेंगे कि खेलेंगे रिजवान, और रिजवान खेल रहे हैं, कर कुछ नहीं रहे हैं वो। मतलब जो वो बांग्लादेश के खिलाफ बोल्ड हुए थे ना, वो डांस करते हुए अचानक, और उससे पहले वाली इनिंग में जो थे डाउन द ट्रैक करके 50 मार के आउट होते, जूते मार के बाहर निकालना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये हमारे नहीं करते ऐसा। आप मुझे बताइए, इस वक्त दुनिया की सबसे मजबूत अगर देखा जाए, बेन स्टोक्स को बाहर कर दिया। तुम क्राउड के बाहर खड़े क्या कर क्या रहे थे, बाहर में फाइट कर रहे थे, तुम नहीं थे उसमें, तो वहाँ थे क्यों, फाइट क्यों हुई वहाँ पे? प्लीज आउट, एक मैच के लिए आउट कर सकते हैं आप अपने यहाँ। नहीं, हमारे तो एंजॉय करने के लिए। आपके यहाँ तो 2 प्लेयर्स साउथ अफ्रीका में पिटे थे ना, पर रोते हुए आगे तुम हमसे वो स्नैचिंग की, और ये कुछ नहीं किया था वो स्नैचिंग वगैरह, कि मोहम्मद अकरम और सकलैन मुश्ताक थे कि हमें उन्होंने आके मारा है। 2 रुपए का प्रूफ नहीं लेके आ सके कि हमें मारा है। मगर वही कि आप जो है, आपने उन दोनों को, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। तो मतलब ये कल्चरल हमारे यहाँ हो गया कि 90s से चलता हुआ आ रहा है, नाउ एवरीबॉडी हैव दैट स्पेस के वो एंजॉय देखिए 1970s 80s 90s में भी यही था कि जब कोई आदमी कैप्टन बनता था तो 2 चीज़ें करता था, या तो उसको बॉलिंग आ जाती थी या वो अपने भाई को खिलाता था। यूनुस अहमद कैप्टन बने सईद अहमद कैप्टन बने, यूनुस अहमद को लेके आ गए। सही है। सलीम मलिक कैप्टन बने, बॉलिंग करना स्टार्ट हो गए। अच्छे बॉलर थे, पहले भी 5 विकेट एक दफ़ा में ले चुके थे, लेकिन ओकेजनली। तो ये होता है हमारे यहाँ। तो हम अभी भी यही है कि अपने जानने वाले को लेके आए थे। सलीम मलिक जब कैप्टन थे, अकरम रज़ा को खिलाते थे, एजाज अहमद खिलाते थे। एजाज अहमद अच्छे प्लेयर थे, अकरम रज़ा उनके दोस्त वोस्त थे। फिर ये तो अकमल ब्रदर्स जो थे, इनका क्या हिसाब किताब था? यार अकमल में तो सबसे अच्छा जो विकेट कीपर था वो तो सबसे छोटा था, जो हाँ, ओके। अदनान अकमल। अदनान अकमल सबसे अच्छा कीपर था। ठीक है, आप उसे नहीं खिलाते थे, आप उसे कम खिला, आपने कामरान अकमल को खिला के ज़ाया कर दिया पूरे सारे प्लेयर्स को। मतलब जो आदमी ऐसे कैच छोड़ दे, हाँ मतलब भाई तू विकेट कीपर है, तेरे हाथ में ग्लव है या फर्स्ट वो भी स्लिप वाला against जंप शोएब मारेगा? अख्तर। जी हाँ। तो कामरान अकमल तो मुझे कतई पसंद नहीं है, वो तो कोई। उमर अकमल इडियट थे, उन्हें आपने ज़बरदस्ती कीपर बनाया था, क्योंकि इंडिया ने ड्राविड से कीपिंग कराई थी, तो यहाँ हम इनसे कराएंगे। वो भाई उसका काम नहीं है ना, उसे तो आधे वक्त पता ही नहीं होता था। 3 दफ़ा तो ऐसा हुआ कि कैच पकड़ के अपील कर रहे हैं, वो भाई उसका पैर आगे है, स्टम्प तो करो। तो हमने ये भुगता है भाई। वक़ा यूनुस ने जो है कह दिया था ना, जब सरफराज को लेके आए हैं, पीछे पड़े थे सब ना कि सरफराज को क्यों नहीं कीपिंग करा रहे। अच्छा वो कीपर है, अच्छा वो ओपनर है, उसने ओपन करके जवान के बच्चे ने सेंचुरी मार दी। तब उमर अकमल से जान छूटी। उमर अकमल बैट्समैन अच्छा था, बहुत अच्छा बैट्समैन था। वो इनकन्सिस्टेंसी, भाई आप उसे क्यों टेस्ट मैच खिला रहे हो जब उसका फॉर्म वो नहीं है? वनडे और T20 खिलाओ उसको। नहीं, हमारा ये प्रॉब्लम हमेशा से है, ये हमेशा रहेगा हमारा। मुझे अच्छी तरह याद पड़ता है कि मैंने 25 साल पहले एक आर्टिकल लिखा था, रॉक बॉटम। ठीक है, हम आज भी रॉक बॉटम पे ही हैं। सही बात है। हम उससे ऊपर ही नहीं आते, वो ओकेजनली ऊपर जाते हैं, फुदक करके सही। वापस नीचे आते हैं, फिर और ऊपर जाते हैं, फिर नीचे आते हैं। ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी मेरे ख्याल से तो हमारी शुरू से, इवन हर व्हेन वी चीज़ वर में, स्टार स्टडेड, हर तब भी। चीज़ में, हर चीज़ में। 50s में जब आपने हर मुल्क के खिलाफ पहली सीरीज़ खेली है ना, आप एक मैच जीते। वेस्ट इंडीज़, सबसे पहले इंडिया, फिर वेस्ट इंडीज़, फिर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड को इंग्लैंड में जाके हराया था। तो आप सोचिए, अब ये मुल्क थे, फिर क्या हुआ? 60s में कोई मैच ही नहीं जीते, या जीते तो छोटे मोटे जीते। फॉर अ डिकेड। क्योंकि मैं आपका 65 के बाद जो है इंडिया पाकिस्तान सीरीज़ नहीं हुई, ठीक है, बल्कि उससे पहले ही नहीं हुई, 61 के बाद नहीं हुई। और उसके बाद फिर आप कैप्टन आपने जावेद बर्की को बना दिया ज़बरदस्ती, इंग्लैंड गए, हार के आ गए।
फिर जो यहाँ आता ऑस्ट्रेलिया वो आपको मार के चला जाता। आप जीतते भी तो ऐसे ही जीतते थे कि बस नाम ही जीत गए। कोई बहुत आप 60s में कोई तोप टीम नहीं थी आपकी। वो जो 70s में मुश्ताक मोहम्मद के कोच बनने के बाद, मुश्ताक मोहम्मद के कैप्टन बनने के बाद आपने ऑस्ट्रेलिया को लगातार 2 टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया में हराए, 2 अलग अलग टूर्स पर जाके। फिर आपकी जो इमरान खान भी कहते हैं, जो बाकी भी कहते हैं कि मुश्ताक मोहम्मद ने जाके हमें बताया कि हम जीत सकते हैं, वरना इंतखाब आलम कैप्टन थे ना भाई। जितने भी टेस्ट मैचेस हैं एक उसमें से जो है वो हारे हैं या बाकी ड्रॉ हुए हैं, ऐसा कुछ हुआ है, जीते भी थे तो कोई नहीं। तो वो एक इशू है ना। हम जो देखें फैसला करने वाले आदमी जो है ना, फैसला करने की सलाहियत तो आपको अल्लाह ताला ने दी है ना। वो फैसला करने वाला कौन है वो हम चूज़ करते हैं बैठ के ना। हम हमेशा ऐसे ही करते हैं। मुश्ताक मोहम्मद जब अच्छा खेल रहे थे, आप इंडिया से जीत गए टेस्ट मैचेस, सब कुछ हो गया, आपने बाहर कर दिया उनको। क्यों किया बाहर भाई? और अपनी बुक में बता रहे हैं, वो उनकी बुक में मैंने भी काम किया था थोड़ा बहुत, तो उसमें बुक में बता रहे हैं कि मुझे निकाला गया था। बेसिकली मुझसे वादा किया गया था कि आप कैप्टन और कोच होंगे, और मुझसे कहा कि नहीं आप कोच होंगे खाली, पे करें आप कुछ भी नहीं होंगे आप। तो ये गलत बात है ना, ये हमारे यहाँ हमेशा होता। अच्छा, अभी हम वेस्ट इंडीज़ की तरफ जा रहे हैं अपना जो है वो अगली सीरीज़ खेलने के लिए। उसमें मैंने ये पढ़ा था कि शाहनवाज धानी को वापस लेके आ रहे हैं प्रॉब्ली, आई गेस शायद। डू यू थिंक कि ये एक अच्छा एडिशन है? देखिए इस वक्त जो हमारी टीम है ना, उसमें कोई भी आ जाए अच्छे एडिशन होगा। इस वक्त जो आपकी टीम है वो किसी काबिल नहीं है। बांग्लादेश से 2 टेस्ट मैच हारे हैं आप। बांग्लादेश से टेस्ट मैच अल्लाह का शुक्र है कि हमारे वक्त में नहीं हारे। आज के बच्चे जो देखेंगे ना वो ये समझेंगे कि बांग्लादेश कोई बहुत अच्छी टीम है, उससे हम हार गए। हमें पता है ना बांग्लादेश कितनी अच्छी टीम है, नहीं है। तो हम वेस्ट इंडीज़ जा रहे हैं, देखिए जीतेंगे तो नहीं, ये तो आपको ही पता है, मुझे भी पता है। क्योंकि वेस्ट इंडीज़ जो जिस तरह खा गई है अभी श्रीलंका को, तो आपको भी खा जाएगी। श्रीलंका तो आपसे बेहतर टीम है। उनकी फास्ट पिच बनाएंगे आपसे, आप वही लल्लू पंजू बॉलर्स लेके जाएंगे जिनसे बॉलिंग नहीं होगी। सही है। 125 की स्पीड के बॉलर्स। आपको वेस्ट इंडीज़ में अब्बास को ले जाना पड़ेगा। आपको वही अब्बास आपका मेसी है, आप उसके गिर्द पूरी सी घुमाइए टीम। अच्छा, ये बात मेरे आज तक समझ नहीं आई कि यार एक बंदा इंटरनेशनली एक्सेप्शनली खेल रहा है, रिकॉर्ड्स बना रहा है, आपको क्या प्रॉब्लम होती है उसको अपने स्क्वाड में अगर वो शामिल? आ गया तो ये 2 जिनकी जगह खाली हो जाएगी ना, हसन अली और शाहीन आफरीदी की। हसन अली टेस्ट बॉलर तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं ना है। शाहीन और मेरे आफरीदी ख्याल है। से वो तो अब बाहर हो रहे हैं वेस्ट हो इंडीज वाले। गए, शाहीन भी बाहर हैं। तो आप हर चीज़ में बाद में क्यों आते हैं? लोगों को तो पहले दिन से पता था कि ये लोग नहीं कर सकते कुछ। लेकिन इन लोगों ने आपने खिला के इनसे टेस्ट मैचेस हरवाए हैं। टेस्ट मैच में ऑलराउंडर होता है, ठीक है। टेक्निकली शायद आपको खिलाना चाहिए आपको टेस्ट मैच। बेटर है, ऑप्शन है, शायद आपने टेस्ट कंसिडरेबली मैच खेले बेटर थे इंग्लैंड में जी। और 50s मारी थी, हाँ, शायद आपको क्यों नहीं और खिलाते आपको लेग ब्रेक का फायदा भी मिलेगा टेस्ट Exactly. में। आप 37 साल के बुढ़े खिला रहे। नुमान अली को भूल जाएं, वो वेस्ट इंडीज में नहीं चलने वाले। नुमान अली चैंपियन है आपकी लोकल पिचेस के, आप वहाँ लेके जाएं, साजिद खान को लेके जाएं, साजिद खान कहीं मैं नहीं चल इनका ही जाएगा। नाम लेने वाला। साजिद खान को आप कहीं देखिए, वो आपकी टेस्ट टीम में वो तो आपकी हर टीम में होना चाहिए भाई। सही बात है, वो इतना अच्छा स्पिनर आपके पास है ही नहीं कोई, सही, बिल्कुल आप सही। खिलाते ही नहीं उसको, वो बैटिंग भी कर लेता है, तो आप शायद उसको लेके जाइए। नहीं चल रहे जो प्लेयर बाहर निकालो। जो मोहम्मद वसीम ने किया था ना 2020 में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कंप्यूटर खोला, इमाद वसीम ये परफॉर्मेंस आउट, ये परफॉर्मेंस आउट, ये इन, ये आउट, वो करो ना भाई। जरूरत है उसकी तो। आप 6 महीने के बाद टेस्ट मैच खेलते हैं, उसके बाद आप खिलाते वही प्लेयर हैं जिन्होंने पिछला टेस्ट मैच खेला था। मतलब अकल कहाँ है यार? सही बात है, कहाँ से चेंज आएगा इस तरीके? तो कंसिस्टेंसी नहीं है किसी भी चीज़ फर्स्ट क्लास कोई खेलता नहीं। उसकी हसन अली की बात बिल्कुल सही है कि 27,000 रुपये मिलते हैं फर्स्ट क्लास मैच के। 27,000 डिवाइड बाय 4, 7,000 पर डे से भी कम। तो कौन खेलेगा क्रिकेट? बिल्कुल सही बात है। फिर ये लोग प्रेफर ही करेंगे ना कि फिर जाएं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट छोड़ के बाहर लीग खेलने के लिए। फिर जब वो लीग खेलते हैं तो पूरा गेम अपसेट होता है जब वापस आते हैं फिर, क्योंकि लेना तो आपने उन्हें ही है आप। अच्छा, एक और चीज़ है कि यंगस्टर्स अली रज़ा वगैरह ये सब भी हैं। अब ये हमारा नया लॉट है, ठीक है। अली रज़ा अच्छा परफॉर्म करते हुए नज़र आते हैं, लेकिन वो जो एक पहले हमारे बॉलर्स में एक ग्रंट हुआ करता था, अख्तर, नोन फॉर द पेस, वो भाई सब में है, खिलाते नहीं हैं उनको। देखिए मैं आपको 3 के नाम दे दूं जिनमें नहीं है, वही 3 खेल रहे हैं। हारिस रऊफ, शाहीन आफरीदी, और तीसरे आपका नसीम शाह को तो नहीं मैं काउंट करूँगा इसमें। मुझे बताइए वो कहाँ गया आपका स्लिंगी एक्शन वाला जो है यार, जमान खान, क्यों नहीं खिला रहे उसको? हाँ, उसको तो ये बात उसको इसलिए नहीं खिलाते ये लोग कि वो उनकी दुकान बंद कर देगा, सीधी सी बात है ना। जबकि डेथ ओवर्स में जी बहुत हाँ, अच्छी बॉलिंग ये करता है। आपको पता है, मुझको पता है, तो उनको भी पता है ना, उसको नहीं खिलाएंगे।
ये आपका जो है धानी अच्छा बॉलर था, ख़त्म कर दिया आपने खुद ही। एहसान आदिल तो एहसानुल्लाह कंदे आपने ख़राब किया उसको, किसी और ने नहीं किया। वो एक अच्छा बॉलर आया था। अली रज़ा अच्छा बॉलर है। आकिफ मोहम्मद अकरम जावेद कहाँ गया? आकिफ जावेद क्यों नहीं खिलाते आप? मोहम्मद अकरम भी तो है ना? नहीं मोहम्मद अकरम नहीं है, अकरम करके उनका नाम है जो चाइना मैन है। अरे मैं तो फास्ट बॉलर्स की बात करूँ मेरे भाई। आकिफ जावेद जो है कितना अच्छा फास्ट बॉलर, नहीं खिला रहे। मीर हमजा ने जो 2 आउट किए थे ऑस्ट्रेलिया सही, में, ये आपने वाकई अच्छा शाहीन नाम। अफरीदी के डैडी भी नहीं कर सकते। सही है, कहाँ गए? निकाल दिया आपने। सही है भाई, वार्नर को आउट किया था उसने। अच्छा, मीर हमजा के साथ ये ज्यादती आज से नहीं है, तो मैं तकरीबन 2017 से देखता हुआ आ मीर रहा हूं। हमजा के उसमें डोमिसाइल का ताल्लुक है भाई, सीधी सी बात है, जो कि सबको पता है, कोई नई बात नहीं है। मीर हमजा जो है वो पेशावर में होते कि आपका लाहौर में होते, वो हर मैच खेल रहे होते। क्योंकि वो कराची के हैं, इसलिए वो नहीं खेल पाते। और इसमें हमें कुछ, हम कुछ कह भी नहीं सकते। मजे की इसमें बात यह है कि मीर हमजा हमारे अपने डिपार्टमेंट के मेरे सीनियर थे। यूनिवर्सिटी ऑफ कराची मैस कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से पढ़े हैं। और पढ़े लिखे भी है ना। सबसे बिल्कुल। बड़ा प्रॉब्लम तो ये हो गया ना यहीं पे, वो पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे आदमी की जरूरत ही नहीं है आपको। आपको तो चाहिए वो बेवकूफ़ जो कहे मैं तो 10 में से 9 मैच जीत के अच्छी बॉलिंग करता हूँ, 1 में ख़राब करता हूँ, तो मुझे आप गालियाँ देते हैं। तो इस कदम के हमें बेवकूफ़ लोग ही चाहिए हैं जो चल रहे हैं हमारे। और उनका तो टेम्परामेंट का भी बहुत मसला है, उनके बहुत सारे मसले यार टेम्परामेंट का नहीं। 3 साल 4 साल से हर आदमी उनको कह रहा है। मुझे आपके माइक हैसन को भी फारिग करने का वक्त आ गया कि भाई खुदा के लिए तू घर जा, तू किस लिए। देखिए हमारे यहाँ जो अच्छा, दुनिया का अच्छा कोच आता है ना, उसके बाद होता क्या है कि वो बिल्कुल पाकिस्तानी बन जाता है। अच्छा ठीक है। डेव वॉटमोर आए थे, वो आपका वाटर वैन जो थी वो चला रहे थे एक उसमें प्रैक्टिस मैच में। डेव वॉटमोर ने 96 का वर्ल्ड कप जितवाया था श्रीलंका को, जिसमें वो श्रीलंका का ये रूल बनाया था कि वो लॉ था कि जयसूर्य और वो ओपन करेंगे कालू वितारना, और वो कूटेंगे सबको। वहाँ से स्टार्ट हुआ। आपने लाके उसको बस बॉय बना दिया बैठ के, कुछ नहीं किया उसने, वो उसको छोड़ के जाना पड़ा। इसी तरह से वुल्मर आए थे। वुल्मर चूँकि वुल्मर इतना तगड़ा था ना कि उसने ऐसी की तैसी तुम सबकी, सही, वो इनके साथ सही करता था। उसको भी बहुत सारे इश्यूज थे जो मैं बता नहीं सकता हूँ आपको यहाँ पे, इसलिए कि बहुत सारे लोग उसको खड़े हो जाएंगे कि आपने ऐसा क्यों कह दिया, कि हैं इश्यूज। तो आप बताएं तो अच्छी बात। नहीं भाई, वो भाई वो वुल्मर के साथ जो इश्यूज थे वो मुझे खुद सल्लू भाई ने और ये सब ने खुद बताए हैं, मगर वो बताने वाले नहीं है क्योंकि वो बहुत डेंजरस उसका रिप्रिकॉशन है। बाकियों के साथ तो हो ही नहीं ना कुछ। माइक हैसन अचानक पता, माइक हैसन कौन है भाई? अच्छा, माइक हैसन ने ब्रैंडन मैकलम को बनाया था। यहाँ बना पाए किसी को? वो नहीं। आपको एंडी फ्लार जैसा आदमी चाहिए था, नहीं लेके आया आप। सही है, जो आपको हर वक्त जिसका दिमाग चल रहा हो। नेशनली ये भी डिबेट होती है कि पाकिस्तान के पास तो अपने बहुत अच्छे स्टार्स हैं, इनको गैरी कर्स्टन और जेसन गिलेस्पी को बाहर कैसे किया? हायर करके कैसे बाहर किया? आकिब जावेद थे चैंपियन, वो ना मानेगा ना माने वो इस बात को, उनको खुद चलाना था। वो ना कहें वो कि नहीं मैं तो ऐसा नहीं था, वो आप ही थे भाई। वो दोनों झूठ बोल रहे हैं क्या? उन दोनों ने इतने मैचेस खेले हुए ना कि उनकी क्रेडिबिलिटी पे तो किसी को शक ही कोई नहीं है। वो बार बार कह रहे हैं कि हमें पावर नहीं दी गई। तो आप अपनी गलती खुद है ना, आप अपने पैर पे खुद ही अपनी कुल्हाड़ी मारी है। मिकी आर्थर को जब 2019 में आप नुक्कड़ पे पहुंच गए थे सेमीफाइनल के, तो आपने क्यों बाहर किया? उस वक्त तो जरूरत ही नहीं थी। वो आपको 2017 में जितवा चुका चैंपियंस ट्रॉफी, जो आपके कोई नहीं जितवा सकता था। उसकी इस अजमत को सलाम है कि उसने अहमद शहजाद और वहाब रियाज को बाहर करके शादाब खान और फ़खर जमान को हिलाया था। जुनैद खान और फ़खर जमान को हिलाया था। सॉरी, आप सोचिए ना कि वो आदमी बाहर, आपने उसको बाहर कर दिया, तो ये गलत बात है। हमने जुनैद खान जैसा बॉलर ज़ाया किया, हमने आमिर के साथ जो आदमी किया वो तो किया हमने। आमिर की कितनी अक्लमंदी की बात थी कि भाई मुझे टेस्ट नहीं खेलना, मुझे वनडे T20 खिलाओ। उसकी बात सही थी, सही थी, बिल्कुल सही। नहीं तुम तीनों से बाहर जाओगे, ठीक है। अब वो 100 खेल रहा है एज ए लोकल प्लेयर, सही है। वहां से वो जवान चढ़ा रहा होगा बैठा हुआ इन सबको। जाहिर यही है, फिर आप जब रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, वैल्यू नहीं देंगे। मैंने इस साल के शुरू में आमिर का इंटरव्यू किया था लाहौर में जाके, मजेदार इंटरव्यू था वो, चिल। मतलब एक आदमी को पता है ना कि आप, वो एडमिट भी करे कि मेरे साथ जो 6 साल 5 साल हुआ बाहर हुआ, मेरी अपनी बेवकूफ़ी से बाहर हुआ। सही। तो वो ऐसे आदमी चाहिए हमको जिसको पता है। वो कह रहे शाहीन जो है उसकी पेस खत्म हो गई है, इस उम्र में वो पेस उसके ऊपर नहीं हो सकती ना, बाहर निकालो। सही बात है। हम बाहर नहीं निकालते। हमें शाहीन को तो उसी दिन बाहर निकालना था जिस दिन उसने मैथ्यू विड से 2 छक्के खाए थे, 3 छक्के खाए थे। और वो जब भी पावर या ताकत लगाने की कोशिश करते हैं, फुल टॉस जाती है वो। आप छोड़िए ना, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ ये है कि आपका कैच ड्रॉप होगा तो बच्चों वाली बात, ओ मैं छक्का खाऊंगा,
मैं नहीं कर रहा बॉलिंग, ये क्या बात हुई यार? अच्छा, उनके तो एक्शन में भी मसला है कि वो जब बॉल पूरी डिलीवर कर देते हैं उसके कई सेकंड तक तो उनका फेस ही नीचे होता है, भाई उनको पता सीधी ही सी बात है, पैसे मिल रहे हैं इन लोगों को, इनको पैसे मिल रहे हैं, कोई फ्री फंड में नहीं खेल रहे। नहीं, जाहिर है, और कम नहीं, बहुत अकाउंटेबिलिटी पैसे। कहाँ गई? कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। किस बात के लिए वनडे के कैप्टन है वो? किस लिए वनडे के कैप्टन है? अब पहले तो ये था ना कि लाहौर कलंदर्स जीत रही थी, वो भी नहीं जीत रहे। रिजवान को किस मुंह से वनडे कैप्टन बनाया? कोई जगह ही नहीं बन रही थी उनकी। तो प्रॉब्लम यही है ना, हम जो है जिसको जिस फॉर्मेट में कैप्टन बनाना चाहिए, सलमान अली यादव कैप्टन होना चाहिए टेस्ट मैच का, सही है, वो नहीं है। शाद मसूद को T20 का होना चाहिए। अच्छा, 2022 के वर्ल्ड कप के फाइनल में सबसे ज्यादा स्कोर किसने किया था पाकिस्तान की तरफ से? ये तो सही है, हाँ, ये बात तो सही है। पिछले PSL में सबसे ज्यादा कुट कौन रहा था पागलों की तरह से? भाई वो तेज खेलता है ना, खिला लो उसको। और वनडे में आप किसी को भी बनाए, बाबर आजम या जो भी है, भाई आप बाबर आजम को जब आपने T20 से हटाया था, वो आप खेल अच्छा नहीं रहे थे ना, कि टेस्ट तो अच्छा खेल रहे थे ना, क्या कर रहे हैं आप? या तो सलमान को वनडे में बनाओ, बाबर को टेस्ट दो, उसको तो भाई मुझे आप आधा पौन घंटा दीजिए, मैं और आप यहाँ बैठ के तीनों फॉर्मेट की टीमें अलग अलग बना के दे दें। तो हमें तो पैसे भी नहीं मिल रहे, उनको तो पैसे मिल रहे सबको। अब साहिबजादा फरहान को तो हम भेज रहे हैं वहाँ ओलंपिक्स में, तो आपको नहीं लगता वो एक अच्छा ओलंपिक्स नहीं, एशियन सॉरी गेम्स। एशियन गेम्स में, अब साहिबजादा फरहान को तो हम भेज रहे हैं एशियन गेम्स में, तो आपको नहीं लगता कि वो एक अच्छा एडिशन था कि हमारी टीम के अंदर होते और जाते सीरीज खेलने के लिए, कम से कम वनडे के अंदर और T20 में तो वनडे में तो फिट ही नहीं है भाई, आपने देख लिया वनडे में क्या कर रहे हैं वो। वनडे में तो आप सब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, शामिल खान को भी ले आओ, माज उसको भी ले आओ, माज सदाकत को भी भाई आपके पास सारे मसले का हल मौजूद है। उसका क्या नाम है, फखर जमान, वनडे में क्यों नहीं ओपन कर रहा? डबल सेंचुरी है भाई, उसको कराओ ना, मैच विनिंग नॉक्स है वो भाई साइम अयूब को खिलाओ, वनडे में अच्छा खेलता है, वो T20 में नहीं खेलता। साइम अयूब का प्रॉब्लम क्या है? वनडे में तो खिलाओ ना, देखिए T20 में आउट क्यों होता है जल्दी मारने में, वनडे खिला लो, वो वनडे का परफेक्ट प्लेयर है। आपके पास दो ओपनर मौजूद, आप खिलाते ही नहीं है। बाबर आजम रिजवान को नहीं खिला हुआ एज ओपनर, मतलब फखर जमान और साइम अयूब परफेक्ट कॉम्बिनेशन जाहिर है वनडे के लिए, मगर आप खिलाते ही नहीं। फखर से पता नहीं क्या बहर है उनका, वो तो इंजर्ड है, वो डोमेस्टिक खेल रहा है, वो तो अभी मूड में नहीं है, डोमेस्टिक खेल रहा है, पागलों वाले कैचेस पकड़ रहा है। तो ये एक हमारा जब तक दिमाग से खन्नास नहीं निकलेगा ना, देखिए मैंने तो मेंटली तौर पे तैयार हूँ मैं कि हम टीम हमारी इम्प्रूव कर ही नहीं सकती। आज से नहीं, 2007 से तैयार हो गए, हमारी टीम अच्छा कर ही नहीं सकती। मेरे साथ जियो में एक साहब होते थे, जवाद बिलग्रामी, सीनियर आदमी थे, जब कोई मैच होता था कहते हाँ पार्टी आज कौन जीत रहा है, मैं कहा हार रहे। भाई 5 साल तक उनको ये कहता रहा, वो कहते तुम हर दफा कहते हो, मैं कहा जीत गए तो बोनस। तो मैंने ये बनाया हुआ है अपना, जिस तरह न्यूजीलैंड खेल रही है इंग्लैंड में इस दफा, आप खेल सकते हैं, आपके दोनों ओपनर्स 150 मार सकते हैं नहीं, क्योंकि अब आप हर दफा इमामुल हक को भेजते हैं, पहले मैच में फेल होता है, आप खुद देखें, दूसरे में ड्रॉप होते हैं, वो पहले में होता ही क्यों है? हर दफा यही होता है कि वो पहला मैच खेलता है, फ्लॉप होता है, दूसरा कोई और है। तो भाई किसी ऐसे को भेजो ना, अब्दुल्ला शफीक को होना चाहिए टीम में। आप अच्छा भाई, हो दुनिया भर में क्या होता है, ओपन में नहीं चल रहा, नीचे ले आते हैं, हमारे ओपन में नहीं चला, बाहर कर देते। एक है कामरान गुलाम, क्यों नहीं है टीम में भाई? नहीं है टीम में। 50 ऐसे खिलाड़ी हैं जो आपकी टीम में होना चाहिए, वो नहीं है, और जो नहीं होने चाहिए वो सब मौजूद हैं भाई। तो गुस्सा तो आएगा ना आपको। अल्हम्दुलिल्लाह अब मुझे गुस्सा करना छोड़ दिया, मैं हंसता हूँ। आपके यहाँ जब 2 दफ़ा पिछली बार आया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह जितनी बातें की सबकी सब सही साबित हुई। आपके ख्याल में किसी ने देखी नहीं होंगी क्या? इन सबको पता है। मैं तो अमेरिका का मैच का बता के चला गया था कि हम हारेंगे। 25 मई को वो हम ब्रॉडकास्ट हुई थी, 5 जून को मैच हुआ था, हार गए। तो हम वो हैं। तो आप एक्सपेक्टेशन जीरो करें अपनी क्रिकेट से। जीत गए तो बोनस, हार गए तो कोई बात नहीं, वो तो अब तो कोई गेम भी बाकी नहीं रह गया कि जहाँ पे हम आस लगा सके पाकिस्तान को जीतते अच्छा है ना। अब पढ़ाई पे जोर दें सब लोग, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पे जोर दें, क्योंकि अगले ओलंपिक्स के बाद तो आपका वो जो आपका जेवलिन थ्रो वाला है अरशद नदीम, वो भी नहीं चलेगा, वो तो अगले ओलंपिक्स उसका आखिरी है। आपने कोई उसका सेकंड भी नहीं बनाया हुआ, तो एक प्रॉब्लम ये है। ये प्रॉब्लम हमारी, हमें लगता है हर गेम के अंदर है कि हम एक टीम अगर बिल्ड भी कर लेते हैं तो उसके बाद फिर कुछ तैयार नहीं करते। क्यों नहीं करते ये आप, मतलब ये सबको पता है क्यों नहीं करते। हम वो चढ़ते सूरज के पुजारी हैं बेसिकली। हम सोचते नहीं क्योंकि डूबेगा भी भाई। हमने स्कॉश का हाल देखा हुआ है आपके सामने। अभी मैंने पिछले महीने रहमत खान साहब का इंटरव्यू किया था, तो वो अमेरिका में बैठे हुए, क्यों बैठे हुए पता नहीं भाई, उनको पाकिस्तान में होना चाहिए। वो कह रहे हैं कि जब 2001 में मुझे बुलाया था
मैंने एज लेवल पे सारे टूर्नामेंट जितवा दिए थे, और मैंने और फिर क्या मुझे हटा दिया कि वो तो अब तो जीत गए हैं तो हम भी कर लें क्या, फिर सब हार गए क्या, मैं तो तैयार बैठा हूँ भाई, मैं तो पैसे भी नहीं लेने मुझे। वो सलमा आगा से एक ज़माने में उनकी शादी हुई थी, तो वो इंडिया गए थे, सलमा आगा इंडिया शिफ्ट हो गई नहीं, वो भी चले गए थे, तो वहाँ किसी ने उनको देख लिया, तो कह रहे आप यहाँ क्या कर रहे हैं, बेगम के साथ आए हो, तो कह रहे आप जो है वो हमारी प्लेयर्स को सिखाएंगे, क्योंकि मैं इंडियन की नेशनल टीम को तो नहीं सिखा रहा, कि हमें नेशनल टीम को चाहिए भी नहीं, हम यूनिवर्सिटी लेवल पे, ग्रास रूट लेवल के ऊपर यूनिवर्सिटी लेवल पे, ताकि वो बच्चे स्क्वॉश सीख के अपने क्रेडिट्स में डालें और अमेरिका में उनको वो मिल जाए दाखला। तो कह रहे मैंने सिखा दिया, क्या जो मुझे घर दिया हुआ था उन्होंने, उनकी महाराष्ट्र की फेडरेशन ने, कह रहे भाई वो महल था, गाड़ियाँ सब कुछ दिया, वो मैं सिखाया जा रहा था उनको, तो कह रहे वो सीखना चाह रहे थे, मैं सिखाना चाह रहा था, अभी भी कह रहे मैं सिखाना चाह रहा हूँ, लोग सीखने वाले हैं, सिखाने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि हमारे साथ हर चीज़ में है, हम सिर्फ स्नूकर में आ गए इस वजह से कि उसमें हुकूमत को कोई हाथ नहीं। सही है, वो इंडिविजुअल कैपेसिटी पे इंसान वो इंडिविजुअल, वो आपका फेडरेशन की कैपेसिटी पे है, खुद करते हैं जो भी करना है उनको, प्लेयर जाता है इंडिविजुअल, जीत जाता है, आ जाता है, उसके बाद एयरपोर्ट से रिक्शे में घर जाता है। ये बिल्कुल हाँ, ऐसे तो ही ये है हमारा, उसमें है, उसको हुकूमत को हाथ भी नहीं लगाना चाहिए उसमें, बाकी सब चीज़ों में हम ख़त्म हो चुके। पॉडकास्ट के आखिर में एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि अगर किसी भी स्पोर्ट्स में या पाकिस्तान को अगर कोई मेंटालिटी में तब्दीली लाने की ज़रूरत है अपनी स्पोर्ट्स को ठीक करने के लिए, वो क्या चीज़ है? ईगो, अपनी ईगो ख़त्म करनी पड़ेगी। ईगो ख़त्म जब तक ईगो ख़त्म नहीं होगी आप सही नहीं होंगे। जो ये है कि मुझे सब पता है, मुझे सब आता है, मैं कर लेगा वाले जो सीन है ना, नहीं कर सकता कोई भी भाई। हर चीज़ में हर आदमी कोई सुपरमैन नहीं पैदा होता, हर आदमी को लोगों से मशवरा करना पड़ता है। आपने भी पॉडकास्ट की होगी, 10 लोगों से पहले पूछा होगा, फिर आपने क्वेश्चंस बनाए होंगे, फिर बात की होगी ना। अगर आप इतने चैंपियन होते तो आप कहते बस पॉडकास्ट कर लेते ऐसे बगैर ही, प्रिपरेशन बैठे के। बैठे बिल्कुल। आप प्रिपरेशन करते हैं हर चीज़ की, आप सोचते अगले 10 साल में क्या होगा। 1990s के अंदर एक अखबार आता था वीकली, स्पोर्ट्स वीक नाम था, उसमें एक कार्टून आया था, हैंड ड्रॉन था, उसमें दिखाया था पीसीबी और उनके सैयद उनके बुखारी साहब कोई जो थे, सिराजुल बुखारी नहीं, जो भी उनके चेयरमैन थे उस वक्त 90s के, उनकी तस्वीर लगाई, पीसीबी लिखा, वो सो रहे, ठीक है, और साइड में दिखाया कि बाकी टेस्ट, उस वक्त 9 टीमें थी टेस्ट की, बाकी 8 टीमें टेस्ट क्रिकेट खेल रही। तो हमारा ये हाल है 90s से, हम कुछ नहीं सोचते। हमने आखिरी बार 5 मैचेस सीरीज़ कब खेली थी टेस्ट मैचेस की, 92 में, उसके बाद से खेली ही नहीं है 5 मैचेस की। क्यों नहीं खेली भाई? इसलिए नहीं खेली कि कोई खेलने नहीं चाहता ही नहीं है भाई। जब तुम्हारे पास टिकट है इन आओ वापसी का, होटल जाने से पूछे 4 टेस्ट मैच अगर खेल रहे हो, कहीं 3 खेल तो 5 तो खेल लो ना, कोई एक ऐसी सीरीज तो रखो 5 की, नहीं रखनी। टेस्ट क्रिकेट ऐसी की तैसी, T20 में हम करेंगे, कुछ नहीं करेंगे T20 में। आप 2022 में जो फाइनल में पहुंचे हैं, कैसे पहुंचे हैं आपको भी पता है, मुझे ही पता है। अगर नेदरलैंड्स मार देगी साउथ अफ्रीका को तो हम सेमीफाइनल में पहुंच जाएंगे। लानत हो यार ऐसे फाइनल पे कि वहाँ बेन स्टोक्स ने आपका होलिया बिगाड़ दिया था फाइनल में। तो यही चीज़ होती है ना, ईगो ख़त्म करनी है। एक आदमी के हाथ में आप कैसे दे सकते हैं सारी चीज़ें, जो कि काम ही नहीं कर रहा है। हर फील्ड का अपना एक एक्सपर्ट जगह के ऊपर मौजूद हो, उसको प्रॉपर टाइम दिया जाए। या ग्रास रूट लेवल से होना चाहिए मामला, जैसे इंडिया में होता है। बिल्कुल सही है कि वो जो है हर जोन का अलग कोच, हर सेलेक्टर है, फिर मेन सेलेक्टर्स हैं, वो बैठ के डिबेट करते हैं, बात करते हैं और फिर टीम बनाते हैं। वो अलग बात है कि उसमें भी वो आयरलैंड से हार गए अभी, लेकिन वो आपने कैप्टन चेंज किया ना, सूर्या कुमार यादव की जगह आपने उसको बना दिया कैप्टन, क्या नाम है उसका, श्रेयस अय्यर को। क्यों? वर्ल्ड कप जीत के आया है भाई, कुछ भी हो, वो नहीं किया परफॉर्म, उसने वर्ल्ड कप जितवा तो दिया है ना तुम्हें, तो भाई उसी को रखते कैप्टन। तो वो ये उन्होंने पाकिस्तानी वाली हरकत की, हम नए को बनाएंगे, अरे नहीं होता यार, हर चीज़ के पीछे कोई लॉजिक होती है। सही बात है, टीम अगर एक मैनेजमेंट इज अ आदमी है डिफरेंट वो थिंग। परफॉर्म नहीं कर रहा है लेकिन वो पूरी टीम को साथ लेके चल रहा है, तो आप उसको खिलाओ। तो हमारे यहाँ भी यही है। देखिए हम मिसबाह जब तक थे तो एक तरह से वो डिक्टेटोरियल उनका वो सारा मामला था ना, कि वो डिक्टेट करते थे, तभी जीत भी रहे थे। सही बात है, मैनेजमेंट के एतबार से तभी टीम को जीत लेके भी रहे चलने थे, वाले। अब नहीं जीत रहे ना आप बांग्लादेश से 4 टेस्ट मैच हारे हैं लगातार, 2 अपने मुल्क में, 2 उनके मुल्क में। वो अगर हिटलर वाली बात सही होती ना कि गोली मार दो, तो गोली मार देने वाली चीज़ थी।
कि बांग्लादेश से टेस्ट मैच हार गए। मतलब वनडे T20 समझ में आता है, भी आता है, उसमें तो चांस है। कैसे हारे? 120 की स्पीड का लंगड़ा फास्ट बॉलर, उसके साथ एक ऐसा फास्ट बॉलर जो टीम में ही नहीं है, पर वो कभी चल गया था तो उसको आप लेके आ गए। फिर आप स्पिनर वो खिलाड़ी जो पाकिस्तान में चल गए थे तो वहाँ खिला लो, वहाँ भी वो ऑफ स्पिनर जो चल सकता था वो नहीं खिलाया आपने। विकेट कीपर जो पुराने चलते हुए आ रहे हैं उनको खिलाएंगे हम लोग, जिन्होंने दोनों इनिंग में दिखा दिया सेकंड टेस्ट मैच कि मैं इडियट हूँ भाई, मैं ऐसे भी आउट हो सकता हूँ, मैं ऐसे भी आउट हो सकता हूँ। बाबर आजम हर इनिंग में लग रहा है कि अभी बस सेंचुरी करेंगे और जाएंगे, चलेगा काम से। ओपन के लिए इमामुल हक को क्यों लाए भाई? भूल जाओ ना, वो नहीं चलेगा। अभी इंग्लैंड जाएंगे, इंग्लैंड में बॉल स्विंग करेगी, सही है, वो चौथी बॉल पे आउट होने वाले हैं। तो बात वही है ना कि भाई आप जब किसी टेस्ट मैच की टीम अनाउंस करते हैं तो फॉर्म भी तो देखा करें ना, फिर जगह ये नहीं देखते कि कहाँ खेलने जा रहे हैं। अब इमामुल हक को खुद भी पता है और दुनिया को भी पता है कि वो इंग्लैंड में नहीं चलेंगे, तो भाई सिलेक्ट ही नहीं करो उनको। आप सोचिए कि अगर हम ऑस्ट्रेलिया में फ़खर जमान होता तो उसको टेस्ट मैच खिला चुके होते, उसने खेला एक टेस्ट मैच, क्यों नहीं खिलाते भाई? वहाँ उसके बाद रुकने का चांस होगा, वो जितनी कोट लगाता है ना वो कहीं भी लगा सकता है। सही बात है। अब क्यों नहीं खिलाते? और टेस्ट में तो ज़्यादा चांस है कि वो लगाए। यही तो प्रॉब्लम है ना हमारा, हम शादाब को टेस्ट मैच खिलाएं, क्योंकि भाई वो टेस्ट मैच के खेल जाएगा, वो टेस्ट मैच में फुल टॉस भी चल जाएगी उनकी। वो 4 ओवर और 10 ओवर की वजह से फुल टॉस मारते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, वो वहाँ वो नहीं मारेंगे फुल टॉस। जब अब उनको 6 ओवर करने पड़ जाएंगे ना लगातार, तो उनसे बॉलिंग भी सही हो जाएगी। हम यंगस्टर्स को चांस नहीं देते जिनको देना चाहिए। सुफियान मुकीम हो गए। ऐसा लग रहा है, आपको कैसे लगते हैं? यार इन भाई साहब से तो सभी अच्छे हैं, इन भाई साहब से तो शायद मैं और आप भी अच्छे हों इस वक्त। ठीक है, अगर आप मुझे भी दें, मैं भी लेग ब्रेक फेंकूंगा, तो मैं कम से कम मेरी कोशिश होगी टिप्पा खाए, उसके बाद चाहे जो भी हो। उस्मान कादिर जैसा बॉलर आपने जाया कि शायद आपकी वजह से, ठीक है। फिर आपने जो है वो सुफियान मुकीम ख़राब किया, आपने जो है वो सलमान अकरम को ख़राब किया, आपने और भी कितने स्पिनर्स हैं जिनको आपने शादाब की वजह से ख़राब किया। तो आप करते रहे ख़राब, हम तो दुआ ही कर सकते हैं ना भाई। देखिए, और जो आपके फैंस हैं उनका ताल्लुक जो है क्रिकेट टीम से अब सिर्फ इतना ही रह गया है कि जीत जाएंगे तो हम तालियां बजाएंगे, दैट्स इट। मेरे ख्याल से अब वो वाला नहीं रहा कि दुआएं मांग रहे हैं कि जीत जाएंगे, क्योंकि देखो उनको पता है नाकारा है सबके सब। ये नहीं है, ये देखिए ये पाकिस्तान की टीम ही नहीं है, ये आकिब जावेद की टीम है जो खेल रही है वहाँ पे। बाय चांस वो स्पिनिंग ट्रैक बना के जीत गए थे, बस वो हर दफ़ा नहीं चलती वो चीज़। आपको जो है वो प्रॉपर कोच चाहिए होता है, गैरी कर्स्टन, जेसन गिलेस्पी वाला टाइप। जेसन गिलेस्पी आए भी तो चले नहीं। जेसन गिलेस्पी ने हैदराबाद की टीम की ना फाइनल में पहुंचाया, और किस तरह पहुंचाया कि वो नहीं चल रहा था लबुशेन मिडल ऑर्डर में, तो उसे ओपन करा दी, ठीक है। और वो फिर उसके बाद क्या वो वापस अपने देखा, तो आप के मतलब वो सामने खड़े होके जो है वो आपको डिफाई कर रहे हैं कि भाई तुम पागल हो। तो आप जब तक हमें पता है, आपको पता है, तो इन लोगों को समझ में नहीं आ रही है ये तो बात बिल्कुल सही है, आपने बिल्कुल सही रिमार्क्स दिए। इस पॉडकास्ट को भी इसी के साथ एंड करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की टीम से तो अब हमें एक ही उम्मीद होती है कि ये हार जाएंगे, जीत गए तो वो एक ताज्जुब हो गया है। तो इससे ज़्यादा तो सूरत हाल बस यही नज़र आ रही है, मेरा नहीं ख्याल कुछ बेहतर होने वाला है। हाँ, फुटबॉल के अंदर ज़रूर बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें होने वाली हैं, और जैसे जैसे होती रहेंगी तो और भी नई चीज़ें आती जाएंगी। मैं बहुत शुक्रिया आपका कि उमैर भाई आप आए और आपने इतना अच्छा एनालिसिस हमारे साथ शेयर किया। इंशाल्लाह आपको दोबारा मदद करेंगे इसी चीज़ के लिए। आई होप कि आपका सफ़र भी ऐसे ही जारी सारी रहे, आप भी मज़ेदार वर्ल्ड कप देखें। हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपकी राय क्या है, कौन सी टीम आपकी फेवरेट है। मेरी अर्जेंटीना है, आपकी कौन सी है उमैर भाई? ब्राज़ील जीत जाए तो क्या बात है, वरना फ्रांस। मुझे तो ख्वाब नज़र आ रहा है, फ्रांस के चांसेस बिल्कुल है। इसी के साथ आप सबसे इजाज़त चाहते हैं, इंशाल्लाह दोबारा अगले पॉडकास्ट में मुलाकात होगी। अपने मेज़बान मोहम्मद अब्बास को इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।